अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल हैं सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बात करने वाले हैं दोस्ती पे। फ्रेंडशिप एक ऐसा रिश्ता है, ऐसी डोर से बनता है कि सिर्फ आपको दिल से जोड़ना होता है अपनी फ्रेंडशिप को। फ्रेंडशिप वो रिश्ता है जो आपको एक एहसास होना चाहिए कि आपका एक दोस्त आपके सामने भी बैठा है। एक बहुत नईम बुखारी साहब बहुत बड़े होस्ट हैं, उनकी एक दफ़ा मैंने बात सुनी कि दोस्त वो होता है जिसकी मौजूदगी में भी आपको लगे कि आप अकेले नहीं हैं। अगर आप चुप भी हैं तो आप अकेले नहीं हैं। तो दोस्त ऐसे होने चाहिए। आपका गम है, खुशी है, आपको दोस्तों ने साथ रखना होता है। और अच्छा दोस्त मिलना ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से। जब आपके दोस्त अच्छे होते हैं तो आपको लगता है कि आपकी पूरी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत स्मूथ जा रही है, क्योंकि आप अपने दोस्त से बैठ के बात करते हैं, अपना दिल हल्का करते हैं और आपको लगता है कि आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं। आप रिश्तेदारों से, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों से ज़्यादा अपने दोस्तों पे एतबार करते हैं और वो रिश्ता ही ऐसा है ट्रस्ट का। अब दोस्ती में क्या होता है, आजकल पुरानी दोस्तियां जो थीं, वो जो बचपन की दोस्तियां होती हैं, वो साथ चलती हुई जा रही होती हैं और आपके साथ साथ रहती हैं। नए फ्रेंड्स भी आपकी ज़िंदगी में बनते हैं, लेकिन ज़रा एक एज आती है जहां आप सोचते हैं कि नए फ्रेंड्स बनाना मुश्किल हो जाता है। लाइक अब मुझे लगता है कि मैं जिस एज में हूँ मुझसे नए दोस्त नहीं बन सकते। आपके एक्वेंटेंसेस हो सकते हैं बट आपके दोस्त नहीं हो सकते। दोस्त वही होता है जो पुराना होता है। ये भी देखा जाता है कि पुरानी दोस्तियां कभी कभी सरवाइव नहीं कर पाती, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या दोस्तियों में कहते हैं ना, जब फ्रेंडशिप एक ऐसी चीज़ है जिसमें हल्की सी भी दरार आ जाए ना तो उसको दोबारा से आप उस बॉन्ड को नहीं बना सकते। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि चाहे कुछ भी हो वो आपके साथ साथ रहते हैं। लड़ाई हो, झगड़ा हो, आपको मनाने आ जाएंगे। अब मेरी दोस्तों में ऐसा है कि अगर कभी मैं नाराज़ हो जाऊं, जो मैं ज़्यादातर, मेरा ज़रा मूड स्विंग ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं क्योंकि ऐसी हूँ कि मैं अपनी दोस्तों को फ़ौरन मनाने चली जाती हूँ। अगर आप गैप ले आए ना किसी भी रिश्ते में और उसको बहुत ज़्यादा स्पेस दे दें, कहते तो एक जगह है ना, स्पेस दे देनी चाहिए, लेकिन स्पेस ज़्यादा भी दे देनी चाहिए। और अगर आपको लगे ना कि कहीं आपकी गलती है तो मनाने चले जाएं अपने दोस्तों को। मेरे साथ क्या होता है कि अगर मैं अपनी दोस्तों को फ़ौरन मनाने चली जाती हूँ, या अब उनको भी पता है, तो हम एक दूसरे को फटाफट बना लेते हैं। हम कोई गैप ज़्यादा नहीं देते, थोड़े दिनों का स्पेस देते हैं, लेकिन उसके बाद हम एक हो जाते हैं। यही होना चाहिए। अगर मेरा दोस्त मुझे 4 बजे भी बुलाएगा ना, मेरी दोस्त बुलाएगी, तो मैं उसके गेट पे खड़ी होंगी एक कॉल पे। इसी तरह एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं जब आपकी दोस्ती होती है, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, लेकिन आपसे जिनके दिल का रिश्ता जुड़ जाए ना, जैसे आपके दोस्त जो होते हैं वो आपके बहुत करीब होते हैं, तो फिर आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। और रिटर्न में आपको ये थोड़ी चाहिए कि मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स दे दे कोई, या मुझे बहुत सारी कोई कहते हैं ना मटीरियल से आपको खुश करे। अगर आप मॉरली अपने फ्रेंड्स के लिए हैं, आपका एक शोल्डर उनके साथ है, तो आप यकीन करें आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं वापस रिपीट करूँगी, अपने बहन भाइयों से ज़्यादा आप दोस्तों पे ट्रस्ट करते हैं। बस दोस्तों का ख्याल रखें, दोस्तों को फॉर ग्रांटेड ना लें। जब आप दोस्ती को फॉर ग्रांटेड लेते हैं तो फिर आपके दोस्त आपके साथ नहीं रहते और अच्छे दोस्त दूर हो जाते हैं। कोशिश करें कि अपने दोस्तों को अपने करीब रखें। अगर वो नाराज़ है, उसकी कोई प्रॉब्लम है, तो उसके साथ में ट्रस्ट है, इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट रहें अपने दोस्तों के साथ। देखें, दोस्तों में जेलसी आ जाती है, अच्छे दोस्तों में तो नहीं आती, लेकिन कहीं ना कहीं कंपटीशन आ जाता है, लेकिन वो हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। बजाय इसके कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि वो आपकी टांग खींच रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि आपके दोस्त तो बने हुए, लेकिन पीछे बैठ के आप ही के लिए बुराई करें। और कहते हैं ना, जब आपकी एब्सेंस में अगर आपका दोस्त आपके लिए बोला है तो वही आपका अच्छा दोस्त है। कुछ दोस्त क्या करते हैं, सुन ली बात, फिर आके अपने दोस्तों को बताते हैं, तुम्हें पता है वो तुम्हारे बारे में ये कह रहा था। सबसे पहली बात तो तुम्हारी प्रेजेंस में मेरे बारे में कोई बात ही क्यों कर रहा था? पहले तो उसको इतनी कैसे आपने ऑडेसिटी उसकी कि उसने आपको, दैट मीन्स आपके अंदर उसने वो कमी देखी, लूप होल देखा कि हाँ, इसके सामने मैं बुराई कर सकता हूँ, एंड शी विल नॉट और ही विल नॉट डिफेंड मी, बट डेफिनेटली शी विल गो एंड टैटल टेल, वो जाके बताएगा ज़रूर। तो मेरा तो मकसद पूरा हो गया। तो दोस्तों को उनकी एब्सेंस में उनके लिए स्टैंड लेना सीखें। और अच्छे दोस्तों के लिए ये कुछ आजकल की दोस्तियाँ ऐसी भी हो गई हैं कि यार वो तुमसे अच्छा नहीं, मुझसे तो अच्छा है, मैं तो मिलूँगा। दोस्त ऐसा होना चाहिए कि अगर तेरा दोस्त नहीं तो मेरा भी दोस्त नहीं।
कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट हो जाते हैं, ये भी एक गलत चीज़ है। जब आप डायरेक्ट होते हैं ना, वो ज़ीरो डायलिंग जिसको कहा जाता है, मैंने आपको किसी से मिलवा दिया और आपने मुझे ही वो कर लिया, पास थ्रू किया और आप पहुंच गए उसके पास डायरेक्ट, दैट्स रॉन्ग, दैट्स नॉट फ्रेंडशिप। अगर मेरा दोस्त मेरे साथ है, हाँ मुझे बता दे कि भाई इस बंदे ने मुझे इनवाइट किया। मैंने तो ऐसे भी फ्रेंड्स देखे डायरेक्ट होते हैं, दूसरे पुराने को भूल जाते हैं, पुराने से तो वो कहते हैं कि बस अब गया पुराना। तो दोस्ती को ना कभी भी ख़राब इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से होती है। अपने दोस्त अगर आपसे कोई अपने दिल का हाल बता रहा है, अपना दिल हल्का कर रहा है, तो समझे कि वो जो है वो क्योंकि आप पे ट्रस्ट करता है इसलिए आपसे बात कर रहा है। दोस्ती में ना जजिंग होनी चाहिए, ना आप दोस्त की बात पूरी सुन ली, अच्छा ये भी एक दोस्ती होती है, पूरी बात सुन ली, सब कुछ कर लिया, एंड में जाके जज करना शुरू कर दिया कि तुम तो ऐसी हो, तुम तो ऐसी हो, दूसरे के साथ बैठ के बात कर दी। 3-4 दोस्त आपस में हो ना और आपस में ही बात घूमती रहे तो कोई बुरी बात नहीं। अब हम 3 दोस्त हैं, बहुत क्लोज हैं, तो कभी ऐसा होता है कि मैं जो हूँ, एक दोस्त मेरी जो है वो मुझसे बात करती है, अगर वो उसने तीसरी की बात करनी है, लेकिन घूमती हम तीनों के बीच में ये बात, और एंड में हमें पता ही होता है, हमारे ग्रुप्स बने हुए। मेरे ना हर जगह 3-3 फ्रेंड्स के ग्रुप हैं, कोई 3 जगह एक की मैं फ्रेंड हूँ, कोई डिफरेंट है, लेकिन 3-3 का ही ग्रुप है। एंड मैं आई डोंट नो, आई शुड नॉट से दिस अबाउट माई सेल्फ, बट आई एम अ वेरी डिवोटेड फ्रेंड। और लेकिन जब मैं हर्ट हो जाती हूँ ना, फिर मैं उस इंसान से हट जाती हूँ। तो आज हम बात करेंगे फ्रेंडशिप पे। मैंने काफ़ी फ्रेंडशिप पे बात कर ली और मैं चाहूँगी कि जो आज हमारे गेस्ट हैं उनसे हम पूछेंगे कि फ्रेंडशिप है क्या। आजकल आपने देखा है टिकटॉक पे लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं एंड दे बिकम रियली गुड फ्रेंड्स। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं टिकटॉक पे फ्रेंड्स देख रही होती हूँ कि एक दूसरे से मिल रहे हैं, डिफरेंट ममालिक में रह रहे हैं, बट दे आर फ्रेंड्स। बट कहीं कहीं यही फ्रेंड्स आगे जाके दोस्तियाँ टूट जाती हैं। तो फ्रेंडशिप है क्या, फ्रेंडशिप के क्या डायनामिक्स हैं, फ्रेंडशिप को कैसे लेके चलना चाहिए, नए दौर की फ्रेंडशिप्स क्या हैं, पुराने दौर की फ्रेंडशिप्स क्या हैं, उन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे सबसे पहले जो आ रही हैं, शी इज़ नॉट फ्रॉम हियर, शी इज़ विजिटिंग फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड, वेरी प्रिटी गर्ल, शी इज़ एन इन्फ्लुएंसर, व्लॉगर, टिकटॉकर एंड अ मॉडल ऑल्सो। लेट्स वेलकम आलिया सत्तार। हाय आलिया, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? I'm good. आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी साइड कौन सी है? क्योंकि गर्ल्स का ये बड़ा प्रॉब्लम है। Which side do you want to मेरी ये वाली sit? side Okay, please have a seat. How are you doing? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आलिया। कैसा लग रहा है? Do you come really often? Yeah, I come very often for shoots, modeling and all अच्छा, that. ठीक But है। इस बार अपने दोस्त के लिए खास आई हूँ। उसकी Okay. शादी होने वाली है। Oh, nice. स्विट्जरलैंड से बस 4 दिन पहले ही आई हूँ। See, that's friendship. That's friendship. That's friendship. मैं यही सुन रही थी आपका, मैंने बोला मैं दोस्ती के लिए 15 घंटे करके स्विट्जरलैंड से आई हूँ उसकी That's so शादी amazing. अटेंड करने के That's लिए। so amazing. So, Alia, what is friendship for you? फ्रेंडशिप एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है, मगर साथ में सबसे डेंजरस रिश्ता भी है। Dangerous, yes. I have very bad experience. Same here. आपके भी? But you know what? I think you learn from this. Yeah, true it is. आपकी ज़िंदगी में I'm sure अभी तो आपकी ज़िंदगी लाइफ स्टार्ट हुई है, अभी तो एज के साथ साथ और you will get to know people and their true colors. But मुझे ऐसा लगता है कि you learn from these things. ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, मगर एक ट्रस्ट इशू आ जाता है फिर। हाँ, क्योंकि अगर आपको एक दफ़ा या 2 दफ़ा धोखा मिलता है ना, फिर आपको डर लगता है, भले वो शख्स जितना भी अच्छा हो, सो आपको एक वो खौफ आ जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक है। सो आलिया, फ्रेंडशिप पे तो हम बात करेंगे, बट आई वुड लाइक टू नो कि आप आजकल कर क्या रहे हो? बेसिकली मैं हूँ एक बैंकर। You're a banker also. जी, ये क्यों नहीं मुझे पता था? मैं तो समझती हूँ आजकल हमारी लड़कियाँ दे सच टैलेंटेड गर्ल्स, मल्टीटास्किंग में बहुत आगे। अच्छा, you're a banker. एंड साथ में मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मॉडलिंग करती हूँ। ठीक है। So what area you look in bank? आई मीन फाइनेंस, मतलब रिलेशनशिप मैनेजर। wow. ट्रेडिंग करती थी साथ में पहले, अभी क्लाइंट्स को ज़्यादा देखती हूँ, उनके पोर्टफोलियो को मतलब देखती हूँ, पैसे And कहाँ पे ऐसे। you live in Geneva, right? Yeah, in Geneva, yeah. So what do you enjoy more? Banking or मॉडलिंग इज़ अ मोर हॉबी एंड वो मेरी प्रोफेशन है। ठीक है। अच्छा, हर फील्ड में जो है जी। फ्रेंडशिप्स जो होती हैं वो चैलेंजिंग होती हैं। हाँ, बिल्कुल। एंड हर जिस फील्ड में आप हो, इसमें जेलसी, कंपटीशन,
कैसे हैंडल करते हो? इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि असल में मेरा तो फर्स्ट टाइम आप मैंने पहले ही मैं पाकिस्तान आई हूँ, उससे पहले मैं ज़िंदगी में पाकिस्तान नहीं आई थी। Really? प्लीज हम तो फिर आई थिंक वी शुड शो यू अराउंड एंड पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। Very true. और अभी कराची तो आपको बहुत मजा आएगा। बहुत मज़ा आ रहा है घूमने में, खाने पीने में, खाने-पीने में। लेकिन कुछ लोगों से मेरी जो फील्ड है उसमें जेलसी बहुत होती है। हाँ। लड़कियों में स्पेशली बहुत होता है कि वो आगे ना निकल जाए। अच्छा मैं स्पेशली बाहर से हूँ, सो लोगों को है कि ये आगे ना निकल जाए ये, सो ये थोड़े इशू होते हैं। इशू तो हैं, ये तो मेरे ख्याल से हर जगह ही है, बट आई थिंक मुझे आपको ऐसा फील होता है कि बॉयज़ आर योर गुड फ्रेंड्स एंड गर्ल्स एज कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो among girls there's a lot of jealousy and you know trust issues, but with boys it's very different. मेरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट बॉयज ही मेरे तो बेटा हमेशा से लड़के फ्रेंड्स ज्यादा बने, मेरी तो हमेशा लड़कों से ज्यादा दोस्ती रही है, लड़कियों से भी है, बट लड़कियों को थोड़े थोड़े टाइम के बाद यू हैव टू रिमाइंड दैट वी आर फ्रेंड्स, प्लीज वी आर फ्रेंड्स, वी आर नॉट एनिमीज, वी आर नॉट फ्रेनेमीज, बिकॉज़ देयर इज अ टर्म ना फ्रेनेमी। इवन आप किसी इवेंट में भी जाओ तो वो आपकी ड्रेसिंग देख के जेलसी एक हो जाती है लड़कियों में, या वो तो हर चीज़ों में लड़कियों के साथ बहुत मसले होते हैं, मगर कुछ अच्छी दोस्तें भी होती है, तो मतलब नहीं कि सभी ऐसे होते हैं, अच्छे भी दोस्त बहुत होते हैं। ठीक है आलिया, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम हियर। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आलिया इज विद अस। आज हम बात करें फ्रेंडशिप पे। दोस्ती एक एहसास है, एक एतबार का रिश्ता है, और दोस्ती होना, आपके ज़िंदगी में फ्रेंड्स होना इज़ वेरी हेल्दी, बट गुड फ्रेंड्स होना। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हमें हमारी दो और प्यारी सी गेस्ट ने ज्वाइन किया है। फ्रेंडशिप पे हम बात करें। फ्रेंडशिप जो है वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना, फीलिंग्स को समझना, यही दोस्ती है। और दोस्ती में बहुत से डायनामिक्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रखना होता है। दोस्ती कहीं भी एकदम से आप एक दूसरे के साथ जेलन हो जाते हैं, कहीं भी एकदम से क्लिक हो जाते हैं, लेकिन उस फ्रेंडशिप को संभाल के रखना सबसे बड़ी बात होती है। हमें अभी दो बहनों ने ज्वाइन किया है। बहनों में भी दोस्ती होना बहुत मैटर करता है। कहीं हम देखते हैं कि लोगों को दोस्तों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज दे हैव सिस्टर्स, क्योंकि आपकी बहनों से आपकी इतनी अच्छी बॉन्ड होती है, दोस्ती होती है कि आपको दोस्तों की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है, बहुत मशहूर इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं, पब्लिक फिगर हैं, ट्रैवलर हैं, शी इज़ एन आर्टिस्ट ऑल्सो, जरनाब खान सवाती। और अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। लुकिंग वेरी प्रिटी। थैंक यू सो मच। और उनके साथ मौजूद हैं उनकी दोस्त, उनकी बहन, जो कह रही है मुझे बिल्कुल बातें करनी नहीं आती और मैं क्या बोलूँगी आपके साथ बैठ के, और इनको ये नहीं पता कि मैं तो गुंगा भी कोई बैठा हो ना उसको भी बोलना सिखा देती हूँ। रोशनी खान सवाती, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी भी ब्लॉगर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं। क्या हाल चाल है दोनों बहनों का? बिल्कुल ठीक। वेलकम टू कराची। थैंक यू। कैसा लग रहा है कराची? कराची तो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि कराची तो मैं आती रहती हूँ बोल के लिए, तो हाँ। जब भी मैं कराची आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत यादें हैं यहाँ पे। अच्छा, जो मैंने अभी बात की, रोशनी आपसे ही सबसे ज़्यादा सवाल करूँगी मैं, क्योंकि आपने कहा ना मैं बात नहीं करती। मुझे ये बताओ, बहनों की जो दोस्ती होती है वो क्या बहुत स्पेशल होती है? बहनों में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं? हमारे लड़ाई झगड़े तो बिल्कुल भी नहीं होते। अगर मैंने अभी करवा दी लड़ाई? नहीं हो सकती। नहीं होती लड़ाई बिल्कुल भी। अच्छा, लोग अल्हम्दुलिल्लाह। देखते हैं ना, लोगों को यकीन नहीं आता कि हम बहनें हैं, उन्हें ये लगता है कि हम फ्रेंड्स हैं। हम फ्रेंड्स हैं। नहीं, मुझे तो फौरन पता चल गया था कि बहनें, क्योंकि दोनों की शक्ल मिलती है ना। हाँ, शक्ल और दोस्ती क्या है, अभी मैंने यहाँ पे नोट किया। एक खातून आई है, नहीं खातून तो नहीं कहूँगी, एक लड़की आई है जिनीवा से, ये आई है लाहौर से। इन्होंने कहा बताएं आपने इनके लिए क्या किया? असल में मेरी भी साइट इस तरफ मुझे है, लेकिन मुझे पता था कि इनको यहाँ बितना था, सो मैं इस तरफ शिफ्ट हो गई। मैं आप तीनों को एक बात बता दूं कि आप तीनों माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची हैं, और आप तीनों की साइड जहाँ भी आप बैठेंगे ना अच्छी आएगी, तो बिल्कुल टेंशन ना लें। अच्छा, बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट फ्रेंडशिप, ये तो आपने पहली मिसाल दे दी कि आप फ्रेंड्स के लिए करती हैं। दैट मीन्स यू आर वेरी
you're a good friend. Yeah. But friendship में आपने कहा कि मुझे trust issues हुए जी, बिल्कुल। और मेरे बहुत बुरे experiences है, आप मेरे साथ शेयर करोगे क्या एक्सपीरियंसेस थे? जी बिल्कुल। मेरी बहुत बचपन की दोस्त थी। ये बचपन की दोस्तें ही बुरा हाल करती हैं। अच्छा। एंड बहुत छोटी मिसाल है, लेकिन वो ये कि स्कूल टाइम पे हम क्लासेस बम करके बाहर निकल जाती थी, और मेरी मॉम बहुत स्ट्रिक्ट थी असल में। सो मैं निकल जाती थी मूवी देखने, शॉपिंग करने। अकेली जाती थी? नहीं, दोस्तों के साथ, दूसरे दोस्तों के साथ जाती थी। नो बॉयज। कौन सी एज थी ये? मैं 15-16 साल की। 15-16 साल की तो बॉयज भी साथ ही होते होंगे, है एक ना? ग्रुप होता था, ठीक है। सो उसमें जाके उसने जाके सब मेरी अम्मी को बता दिया, और मेरी अम्मी ने जो मेरा हशर बुरा किया, फिर उसके बाद मुझे उस स्कूल लेने आ गई थी अम्मा। अच्छा, तो ये इस तरह बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट इशू है, दोस्तों में झगड़ा करना, फाइट करना। ये मैं एक दफा इसने मेरी ड्रेस खराब कर दी। मेरी एक ड्रेस थी, हमारा एक फैशन शो था स्कूल में ही। अच्छा। तो मेरी ड्रेस मेरे बैग में थी, उसने स्प्रे मार दी, पता नहीं क्या उस पे दाग आ गए, मुझे समझ नहीं आ रही थी। बट ये पता है, मैंने बहुत जगह देखा है जो बहुत चाइल्डहुड बॉन्ड्स होते हैं और फ्रेंड्स होते हैं, आई डोंट नो फॉर सम रीज़न आगे जाके उनमें कोई जेलसी डेवलप हो जाती है। हम सोचते हैं कि बचपन का दोस्त है, ये कैसे कर सकता है, लेकिन होता है। फ्रेंडशिप्स, आपके लिए फ्रेंडशिप क्या है? फ्रेंडशिप मेरे लिए तो बहुत एक ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि मेरी तो शुरू से बचपन से ही मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी बहन है रोशनी। हाँ। और मतलब दोस्ती मुझे ढूंढने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, कि घर में ही है मेरे पास। तो हमारी बॉन्डिंग जो है वही सबसे बेस्ट है। और लेकिन ऐसा तो हुआ होगा ना जरनाब कि जब आप इस फील्ड में आई तो फ्रेंड्स बनना शुरू किए थे। मैंने देखा टिकटॉक में आपस में लोगों के बड़े फ्रेंड्स होते हैं, और अभी तो आपके एक दोस्त की शादी भी हुई है जहाँ आप बड़ी हाईलाइटेड थी। हाँ, वो तो मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, शहजादा दोस्त है मेरा। अच्छा, लड़के जो है वो बहुत अच्छे दोस्त इधर ही रुक जाते हैं। हाँ। एक छोटी सी हमें ब्रेक पे जाना है। अच्छा, अभी ब्रेक, ओके ठीक है, मुझे लगा ब्रेक पे जाना है हमने। हाँ। अच्छा, फिर तो आप लड़के, आप क्या कही थी? मेरा एक दोस्त है। लड़के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। हाँ। तो मेरे दोस्तों में तो मेरे जो लड़के दोस्त हैं वो बहुत अच्छे हैं। लड़कियों का मैं कुछ नहीं कह सकती। लड़कियों को बहुत मसला होता है जरनाब अपी के साथ, कोई ना कोई मसला निकल आता है। लड़कों का जेलिस बहुत होती हैं लड़कियां जरनाब अपी के साथ, क्यों? पता नहीं क्यों। लड़कियों के साथ हमेशा मेरा बैड एक्सपीरियंस ही रहा, पता नहीं। तो जब आप लोग जैसे, अब देखो आप लोग जैसे टिकटॉक एक फैमिली बन चुकी है ना। मुझे ऐसा लगता है जितना लोग टिकटॉक पे आपस में मिलते हैं और एक दूसरे के फॉलोअर्स को मैसेज करना और कहना कि अच्छा जी इनको फॉलो करें, जो मैं टिकटॉक पे देखती आ रही हूँ, और हमारी इंडस्ट्री में शायद इतना कम होता है, फिल्म ये ड्रामा इंडस्ट्री में और इसमें, बट टिकटॉक पे मैंने बहुत बॉन्ड्स देखे। आर दे फेक? टोटली फेक। हाँ, कैटफिश है बिल्कुल, कोई सच्ची दोस्ती नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं। तो जब आप जो मतलब ऐसा है कि जो आपको नजर आता है स्क्रीन पे, वो रियल लाइफ में टोटली डिफरेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। हाँ। और जो दोस्ती उस टाइम पे नजर आ रही थी वो कुछ अभी तो टाइम बाद बातें नहीं करनी थी। अभी तो बातें नहीं करनी थी। थोड़ा टिकटॉक वाला तो फिर ये किसका इन्फ्लुएंस हुआ है? मेरा ना, कि मैंने बातें करवा दी। है ना? अभी तो कहती मैं क्या बोलूंगी, मैं नहीं बैठ सकती, मुझे बहुत टेंशन हो रही, मैं बात नहीं कर सकती। भाई जब देखो अच्छा सा मजे का माहौल होता है ना, खुद बातें निकल आती हैं। अच्छा, आपकी दोस्तें हैं या आप भी सिर्फ जरनाब के साथ? मेरी सिर्फ जरनाब अपनी सिर्फ। ओके, सिस्टर बॉन्ड तो है, ठीक है। आपकी सिबलिंग्स के साथ? मेरे 3 भाई हैं, नो सिस्टर। ओह, बट दे आर योर फ्रेंड्स? या, दे आर माय फ्रेंड्स। मैं थोड़े से मतलब हम लोग बाहर रहते तो काफी ब्रॉड माइंडेड थे। हाँ। लेकिन मेरा एक भाई बहुत स्ट्रिक्ट है मेरे साथ। अच्छा। बहुत। बोला शुक्र मांगो तुम सबसे बड़ी हो, अगर छोटी होती ना तुम्हारे ख्याल। अच्छा, जब आप लोग कंटेंट बना रहे होते हो तो मुझे तो खैर बहुत मुश्किल लगता है, कितना टाइम लगता है एक वीडियो बनाने में? एक वीडियो बना, इट्स ऑल डिपेंड आप क्या कंटेंट बनाते हो। बहुत दफ़ा रिटेक्स लेना पड़ता है, सोचना पड़ता है, फिर उसको 2-3 टेक्स लेने पड़ते हैं। तो इतना आसान नहीं, हम वो 1 मिनट देखते हैं, लाइक कर देते हैं, कुछ लोग लाइक भी नहीं करते देख के। लेकिन हमारी बहुत मेहनत उस पर लगती है, बहुत मेहनत लगती है उस पर बनाने के। कुछ वायरल होने के लिए तो और सोचना पड़ता है क्या कंटेंट है। हाँ। और जरनाब तो लाइव टिकटॉक पे भी जाती है। हाँ, ये लाइव भी कुछ है, ज़रा इसके बारे में भी प्लीज़ मुझे जरनाब बताना। मुझे कुछ नहीं पता, ये टिकटॉक पे लाइव जाते हैं तो क्या जैसे इंस्टाग्राम होता है वैसे ही है? टिकटॉक जो है लाइव, उसमें मैचेस खेलते हैं आपस में। अच्छा। तो वो गिफ्टिंग होती है, मतलब जैसे होस्ट होते हैं और गिफ्टर्स होते हैं। जैसे कि हम होस्ट हैं
तो गिफ्टर्स होते हैं, रैंडम गिफ्टर्स होते हैं, आपको गिफ्टिंग अच्छा। करते हैं, तो उससे फिर आप अर्निंग होती है। उसमें अर्निंग होती है, पर इंस्टाग्राम में तो ऐसा नहीं है। नहीं, उससे आपको ब्रांड अप्रोच करते हैं कि उनकी पीआर करने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए वो एक फ़ायदा होता है इंस्टाग्राम। अच्छा, आपने देखा कि अब जो आपकी जब आप टिकटॉक पे आ गई एंड यू नो यू बिकेम फेमस, क्योंकि सारे बैंकर होके तो बंदा तब, ये तो बचपन की फ्रेंडशिप थी ना, जिसने ड्रेस जला दिया और ये कर दिया, मतलब तब से ही मेरे ख्याल से बच्चों को जेलसी शुरू हो जाती है। जब व्हेन यू केम इनटू दिस टिकटॉक थिंग, तो आपने लोगों के चेंजेस देखे अपने फ्रेंड्स में, बिहेवियर में? जी, स्पेशली लड़कियां बहुत जेलस, और ज़्यादा जेलस हुई। लड़के नहीं हुए, वो भी तो टिकटॉकर्स। नहीं, लड़के बहुत खुश होते हैं। अच्छा। और मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे टिकटॉक हो या इंस्टाग्राम हो, बहुत सारी लड़कियां मेरी स्टोरीज देखते हैं मगर मुझे फॉलो नहीं करती, लाइक नहीं करती। स्टोरी ऑफ हर लाइफ। अच्छा, और डेली देखती है मेरी स्टोरीज। और जो लड़के होते हैं डायरेक्ट फॉलो, लाइक्स, कमेंट्स करते हैं। ये तो स्टोरी ऑफ लाइफ। वो कहते हैं ना, दे आर, वो क्या कहते हैं, सर्विलेंस कैमराज हैं वो। दे आर नॉट यू नो, दे आर नॉट लाइकिंग यू। अच्छा, आप एक और बात नोट करें, स्टोरी देखेंगे ज्यादा लोग, लाइक जब पोस्ट डालोगे कोई लाइक नहीं कोई करेगा। लाइक नहीं करेंगे। हाँ, Why is that? Come on. अच्छा, मेरा तो एक रूल है। My rule is very like straight. You follow me, I'll follow you. अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते, मैं आपको फॉलो नहीं करूंगी। You scratch my back, I'll scratch yours. Secondly, अगर आप मेरे Instagram पे हैं, so I've got 2 Instagrams, एक मेरा प्राइवेट है। अगर मैं देख रही हूँ कि मुझे प्राइवेट में जा रहा है, वो मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड होगा जो मुझे फॉलो कर रहा है। अब अगर वो मुझे लाइक नहीं करा ना, मैं कुछ दिन नोट करती हूँ, उसके बाद मैं उसको डिलीट कर देती हूँ। और अगर वो मुझसे पूछते, मैं कहती हूँ बिकॉज आप कुछ कर ही नहीं रहे तो मैं आपको क्यों रखूँ, ऐसा है कि नहीं? मैंने वैसे कभी ये चीज़ नोटिस नहीं की है। क्योंकि आप तो पब्लिक ही है ना, आपका तो कोई कर नहीं कर। हाँ, अपने वो फ्रेंड्स पता जो नहीं होते हैं, फ्रेंड्स तो बनते हैं ना सर, ना ऐसा तो नहीं हो सकता कि फ्रेंड्स नहीं बनते। तो सारे फ्रेंड्स लाइक करते हैं या सर्विलेंस कैमरा? मैं ये नोटिस करती हूँ कि अगर मैंने किसी के साथ पिक्चर पोस्ट की है, अगर वो लाइक ना करे तो फिर मुझे होता है इस पे। अच्छा, ये होता है कि कोई अगर वो रीपोस्ट ना करे? हाँ, होता है। हाँ, ये देखो देखो होता है ना, गुस्सा आता है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने फॉलो भी किया होता है और उन्होंने सिर्फ बैड कमेंट्स के लिए सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन बैड कमेंट्स बनाएंगे, ये खानदान फेक वाले अकाउंट होते हैं। बनाएंगे और फेक अकाउंट से जो है वो खानदान वाले ये होते हैं खानदान वाले होते हैं वो। अच्छा, खानदान वाले देख रहे होते हैं, लेकिन वाकई कोई कॉमेंट नहीं। बुरी बात पे तो अच्छा, तस्वीर इधर देख रहे हैं और घर रिश्तेदारों के जाके बातें कर रहे हैं। भाई, आपने जो कहना है वहीं कह दें। आपने रिश्तेदारों के पूरी बिठानी होती है, क्या कहते हैं, पूरा सर्कल बना के कॉन्फ्रेंस टेबल होती है, वहाँ पे बैठ के खालें फूफियाँ सारी बात करती है। देखा था उसने ये पिक्चर डाली है, ए कह रही सी, ओ कह रही सी। ये आप सामने ही कह दें, क्या जरूरत है आपने ये करने की? अच्छा, फ्रेंडशिप्स को कैसे मेंटेन किया जा सकता है? इन योर ओपिनियन, फ्रेंडशिप्स में क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, जो एक फ्रेंडशिप को लेके चलती हैं? सबसे पहले तो रिस्पेक्ट सबसे पहले रिस्पेक्ट है। और सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आप किसी के बैग पे कितना उसका ख्याल रखते हो। अगर वो सामने नहीं है तो आप कितनी उसकी इज्जत रखते हो, आप उसके बारे में क्या बात करते हो। मैंने अभी यही सुबह में बोला कि भाई, जब आपकी एब्सेंस में आपका दोस्त आपके लिए आपकी बात सुन के और आपको टैटल टेल तो कर रहा है, आके पूरी बात बता रहा है आपको, लेकिन ये नहीं, मैं ये कहती हूँ, तुमने क्या आगे से जवाब दिया? नहीं, मैं कैसे बोलती या मैं कैसे बोलता, तो फिर तो वही पता चल गया ना कि आपकी कितनी अच्छी फ्रेंडशिप है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? लेकिन खुल के नहीं आप एक्सपीरियंसेस अपने शेयर कर रही हैं? बहुत बैड एक्सपीरियंस तो रही। प्लीज बताओ ना। बहुत देखो, bad। इफ यू विल टेल समथिंग, Yeah. जो हमें देखने वाले बच्चे बच्चियां हैं उनको समझ आएगी कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दीज थिंग्स। फॉर मी इट्स कि आप हर चीज शेयर ना करें, अपने हर दोस्तों चीज़ को। शेयर ना करें। आपकी बहन है, उससे शेयर करें। हाँ। अच्छा, मैंने सुना बहनों में भी बहुत जेलसी होती है, हाँ। मैंने देखी भी है। होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के बीच नहीं है, मगर मैंने बहुत बहनों के बीच देखी है, उनमें भी बहुत जेलसी होती है। आपकी कोई बहन है? मेरी 3 बड़ी बहनें, हम में कोई अल्हम्दुलिल्लाह जेलसी नहीं है। हाँ, हमारी लड़ाई होती है, मतलब मेरे से जो बड़ी वाली है उसका और मेरा डिफरेंस 3 साल का है, तो वी फाइट अ लॉट। बट वही मैंने एक दिन थोड़े दिन पहले भी शो पे कहा था कि हम फाइट करते हैं, सारे बहन भाइयों में लड़ाइयाँ होती हैं, बट हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा जेलसी वाला नहीं है कि हम जेलस होंगे। बिल्कुल आप सही कह रही हो, बहनों में होता है। आप दूसरी जगह देखते हो ऐसे कोई बहनें को? बहुत देखते हैं हम, बहुत।
बहुत देखते हैं और हैरान होते हैं कि आपस में बहनें ऐसे कैसे कर सकती हैं। हाँ, लाइव भी देखा है मैं कितनी दफा। लाइव हमारा में देखा- ये तुम तो चुप ही हो जाओ जरा, नहीं, बात ही ना करो, सबसे अच्छी बात है ये करी है। क्या देखा लाइव? ये मैं नहीं बता सकती। ये क्यों नहीं बता सकती? अरे बता, मैंने अभी क्या कहा, हम कोई इसलिए नहीं बता रहे, हमारे शो करने मतलब का डिसरिस्पेक्ट करना, बड़ी छोटी जो सिस्टर होती है डिसरिस्पेक्ट करना, कोई बाल वाल सुनना। एक दूसरे के पुटना कुछ देखा है? ऐसे भी हुआ है रोशनी? कोई बाल वाल खींचना, थप्पड़ थप्पड़ मार दिया, ऐसी लड़ाइयाँ, कैट फाइट्स देखी हैं? अच्छा, दोस्तों की भी कैट फाइट्स होती हैं, आपकी कभी हुई है किसी से? जैसे कोई नहीं यार, होती होंगी, मतलब आप होती है हाँ, बताओ। मतलब मेरी कैट फाइट नहीं हुई, मेरा ये हुआ कि मेरे रिश्ते आए। देख रहे हैं तो वो कॉलेज के कॉलेज के लोगों को याद होगा। नहीं बताओ ओ नहीं, क्या किया था? होते थे बी के फड्डे बड़े कॉलेज के। हैं बी को भी झूठ बहुत नहीं पसंद ना, और यही अभी बात है कि फ्रेंडशिप वाली कि पीठ पीछे बात करना। पीठ पीछे बात और फेक करना बिल्कुल पसंद बर्दाश्त बिल्कुल नहीं भी नहीं, बिल्कुल फेक तो ऐसे तो वो लोग यही वाले बनते सीन थे। हैं, उफ तौबा। ये मुझे लग रहा है ये मेरी बहन है, मेरी भी कॉलेज में बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं। अच्छा, मेरे पता है क्या, आपको नहीं लगता कि फ्रेंडशिप में जब आप ये सुनते हो कि यार तुम मुझसे इतना एक्सपेक्ट ही ना करो, कितना दिल दुखता है कि जब आपने एक दोस्ती रखी है, अगर आप इतने ज़्यादा डिवोटेड हो तो आप भी तो रिटर्न चाहोगे ना। अच्छा, कहती हैं कंप्लेन कर रही हो, कंप्लेन कैसे ना करें अगर हमें कोई चीज़ बुरी लग रही है। आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको लगे कि मैं अगले को अपनी बात तो समझाऊं कि तुमने मेरे साथ ये गलत किया है? मैं इतना मौका ही नहीं देती अगले को, मैं शुरू में ही देख ओए लेती ओए हूँ। ओए, जबरदस्त। हाँ, शुरू में ही देख लेती हूँ अगला कैसा है, फिर वो उसको उसके हिसाब से ही रखती हूँ। मैं ज़्यादा नहीं, अपना टाइम ज़ाया नहीं करती आप मैं वो तो बिल्कुल नहीं भी। कि मुझे सिर्फ मैं अपने आप से ही प्यार नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं देखती भी हूँ अगला बंदा कैसा है, इस कैसा है। काबिल है भी कि नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल। मतलब टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करती। बस बिल्कुल उसके सही हिसाब कह रही से। हैं। दोस्ती में यही होना चाहिए कि दोस्ती में आप इतना ना सोचें कि आप बिल्कुल ही ऐसे हो जाएं कि अगला बंदा आपको निचोड़ दे। मतलब लोग आपको यूज करने लग जाते हैं। डू यू थिंक एट एनी पॉइंट इन योर लाइफ यू रियलाइज्ड कि आई एम बीइंग यूज्ड? यस, लॉट ऑफ टाइम। मतलब मैं दोस्ती में जान दे सकती हूँ, मतलब हर चीज़ करती हूँ, जो भी बोलो। मैं बहुत एक अच्छी दोस्त हूँ, मगर सामने वाला फ़ायदा उठाता है वो चीज़ फायदा का उठाने कि ये तो हमेशा हाँ बोलेंगी, तो ये she can't say no. हाँ, तो मेरे बहुत लिमिटेड दोस्त हैं, और जितने भी ये बॉयज़ हैं, लड़कियां नहीं है। और लड़कियों में एक बहुत दूसरी चीज़ होती है कि एक लड़की एक लड़के से प्यार करती है तो वो लड़का आपसे प्यार करता है। हाँ। तो ये वाले सीन भी बहुत मेरे साथ हो चुके हैं, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि बहन दूर ही रहो मुझसे, जो भी हो। ये बहुत हुए स्कूल में, या इवन रिश्ते। मेरी बेस्ट फ्रेंड किसी को पसंद करती थी, उसका रिश्ता मेरे लिए आ गया था, अब वो मुझे सुनाने लगे। मैंने बोला मुझे तो पता ही नहीं मेरा क्या कसूर है इसमें। मुझे समझ नहीं आती है और ये लड़कों की भी बड़ी, अच्छा लड़कों को पता होता है कि ये यहाँ तो ना डोर कच्ची है, लड़कियों को लड़वाने के लिए लड़के सबसे आगे होते हैं। जो लड़कियां लड़कों पे लड़ती हैं ना, खुदा का वास्ता लड़कों पे मत लड़े, आप एक दूसरे की वैर पड़ जाती हैं। लेकिन मैंने देखा है कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको लगता है ना कि लड़का जैसे आपको अप्रोच किया, यू शुड एक्चुअली रिकन्फर्म कि अच्छा भाई ये तुम्हारे साथ इसका कुछ ऐसा नहीं है तो मैं आई कैन कंटिन्यू विद हिम। अब लड़के क्या देखते हैं कि अच्छा इन दोनों की आपस में बनी रही। आपने ये भी नोट किया होगा, लड़के ये भी करते हैं कि तुम इससे ज़्यादा बात ना करना, ये तुम्हारी दोस्त तुमसे जलती है। ऐसा होता है कि नहीं? रोशनी, आपके साथ तो हुआ होगा ये। मेरे साथ ये सीन नहीं होते। हाँ। तो क्या सीन होते हैं? So, ये हुआ है ना कि लड़के ये भी करते हैं कि जब वो दो दोस्तों को बहुत क्लोज देखते हैं तो उनमें एक वो होता है कि इनको अलग कर दूं तो वो मेरे पास आ जाएंगी, रिफ्ट क्रिएट करने के लिए कि ये मेरे से भी बात कर लेगी। मैंने तो ऐसे भी लड़के देखे हैं वो 3 दोस्तों के साथ बातें कर रहे होते हैं और दोस्तों को ही नहीं आपस में पता होता। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। जरनाब, जैसे इन्होंने मुझे बताया, आप भी बहुत केयरिंग फ्रेंड हो। आप एक फ्रेंड के लिए, जैसे मैंने कहा रजब के लिए, आप दुबई से आई और आपने शादी अटेंड की और एक सपोर्ट किया उनकी शादी में, उनके साथ साथ रही। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, मतलब जो आपके अच्छे दोस्त हैं, जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, आपकी फैमिली की तरह है, तो उनके लिए तो लाजमी करना पड़ता है
क्योंकि वो तो आपकी फैमिली होते हैं। बिल्कुल। तो कैसा रहा, मजा आया शादी में? हम तो देख रहे थे वीडियोस। बहुत ज़्यादा मज़ा आया उसकी शादी में, मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अच्छा ये भी होता है ना, जिसकी शादी होती है वो उसके ऊपर भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मेरे दोस्त आए हैं दूर से, मैं उनका ख्याल रखूं। तो कैसा, अभी आप भी अपने दोस्त के लिए आई हुई हैं, आप भी उनके लिए आई हुई हैं, तो क्या वो लोग ख्याल रख रहे हैं आपका? बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं ना। अच्छा तो ये जो अभी एक और सोशल मीडिया पे एक चीज़ बड़ी वायरल हुई थी, कोई प्रपोजल आया था आपके लिए। जी अब जरा उसके बारे में बताएं ना, क्यों इतना शर्मा रही हैं? प्रपोजल में ही शर्माना शुरू हो गई हैं। दोस्त, आपके दोस्ती में प्रपोजल आ जाए तो एक्सेप्ट हो जाता है? हाँ, आपका दोस्त, आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो तो क्यों नहीं हो। हाँ हाँ तो बताओ ना। तो आपने एक्सेप्ट किया? लेकिन ये दो बातें ना, आप क्या पूछ रही है जो मैं आपसे पहले कह रही हूँ रजब की शादी का एक्सपीरियंस बताओ कैसा रजब की रहा? शादी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा फ़न किया हम लोगों ने, बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा बहुत सारे लोग सुना है कि अनइनवाइटेड थे। हाँ हाँ, बहुत सारे लोग। मुझे तो रजब की शादी में मतलब तीनों दिन जो है मेरा फ़ोन हर टाइम बजता रहता था कि जनाब हमें इन करवा दो, हमें प्लीज एंट्री करवा दो, हमें साथ ले जाओ। बेशक वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसे नहीं कर तो सकते ऐसे आप। बहुत हाँ, सारे ये- लोग आए थे अनइनवाइटेड। अनइनवाइटेड आए थे। आपने वलीमे की वीडियोस देखी होंगी हाँ, कि मैंने कितना थोड़ी रश था, उसमें से आधे से ज्यादा लोग अनइनवाइटेड। अच्छा ये देखिए यहाँ क्या आ जाता है, हर चीज के साथ हर चीज कनेक्टेड होती है। लेकिन हर आप बात उसकी के साथ। अच्छाई देखें कि उसने फिर भी सबको टाइम दिया है। वेलकम किया। हाँ, कितनी सबको अच्छी welcome बात है। और इससे क्या होता है, जैसे इन्होंने कहा मेरा बेशक अच्छा दोस्त है, लेकिन मैं लोगों को नहीं, ये बाउंड्रीज होती हैं कि आप अपने दोस्त की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करें। बहुत। अब मेरे जितने भी सब अच्छे दोस्त हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, मुझे कितने लोग कांटेक्ट करते हैं कि जनाब तुम हमारा ये काम करवा दो, हमारा हाँ। ये बजट है, ये करा दो। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ कि बिल्कुल अगर वो सही मेरे है। दोस्त हैं, बेशक मेरी दोस्ती की हद तक मैं काम में नहीं बोलूंगी कभी भी किसी के। बिल्कुल अच्छा करती हैं, हाँ, करना तो भी नहीं वो चाहिए। मैं इस तरह कभी भी नहीं करती। रोशनी, आपने रजब की शादी पे क्या किया? मैंने भी बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। रोशनी आपके अपने वैसे अलग से फ्रेंड्स नहीं बनते या फिर बहन के साथ ही? फ्रेंड्स हैं लेकिन बेस्ट फ्रेंड मेरी सिर्फ जरनाब अपी हैं। दोस्त तो वो ही हैं जो जरनाब अपी के हैं सारे। एक ही हमारा ग्रुप है हम एक ही सबका। circle। हाँ एक ही सर्कल। मतलब हमारी हेलो हाई सबके साथ है। हाँ। बहुत अच्छी हेलो हाई सबके साथ है, हम उठते बैठते हैं। लेकिन फ्रेंड्स सिर्फ हम दोनों हैं। मतलब पर्सनल बात होती है, कोई दिल की बात होती है, तो एक शेयर दूसरे के करना। वो साथ। बस हम सिर्फ एक हाँ, दूसरे के साथ बस, डिस्कस हम- करते हैं। सही। तो आप लोग लकी हो कि आप सिस्टर हो, आप लोगों को किसी की भी अल्हम्दुलिल्लाह। जरूरत नहीं बिल्कुल है। यही तो बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम द ओनली वन, तो वो बहुत फील भी होता है कभी बहुत कभार। ज्यादा ना। एंड यू नीड गर्लफ्रेंड्स ना, कि Yeah. आपकी गर्लफ्रेंड्स हो, आप उनसे बात करो। बात करें और ये सारी चीजें शेयर करें। अच्छा जो मोहब्बत की बात करी थी कि लड़का रिश्ता कहीं दोस्त का हुआ आ गया, तो फिर कैसे मैनेज किया? ये तो बहुत दफ़ा मेरे साथ हो चुका है। तो दोस्ती टूट जाती है लड़की के साथ, क्योंकि वो समझती नहीं है। नहीं तुमने ज़रूर उससे बात की होगी, पीछे नहीं की, चेक कर लो मोबाइल में। तो मैं डरती हूँ हेलो हाई बोलने से किसी को, अल्लाह। कि अगर मुझे पता है ना मेरी दोस्त किसी को पसंद करती है ना, तो मैं नजरें नीचे रख के बात करती हूँ। सीरियसली मेरी कजन के हस्बैंडों से भी मैं नीचे नजरें रख के बात करती हूँ, अल्लाह, इतनी क्योंकि वो मुझे You पता are है। such a threat for everyone. आई एम यार पता नहीं that's so क्यों। wrong। वो बेचारी कह रही मैं नजरें नीचे कर लेती हूँ। अच्छा ये भी एक आदत होती है लड़कियों की, बिला वजह प्यारी लड़कियां अगर आपकी दोस्तें हो तो आपको शक ही रहता है, भाई फिर दोस्ती ना करो। और इतना ट्रस्ट तो होना चाहिए। और मैंने कहा ना, कुछ लड़के इतने तेज होते ना, जहाँ उन्होंने लड़कियों की दोस्ती खत्म करानी हो ना, ऐसा करते हैं ना। मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैंने देखा है लोगों को ऐसा करते हुए। अच्छा जी, कि ये दोस्तियां तोड़वा देते, तो समझाती है उनको कि भाई ना लड़ो लड़कों के पीछे। मैं इनका ज्यादा काम किसी ही के है समझाना। मैं ज्यादातर किसी के मामले में नहीं बोलती। लेकिन जनाब मैं एक आपको बात बताऊं, आप यूर एन इन्फ्लुएंसर, यूर अ व्लॉगर, आप आर्टिस्ट भी हो, इतना कुछ कर रही हो, आपकी बात सुन के ना लोगों को समझ भी आएगी। तो आपकी एक सोशल ड्यूटी भी है। हाँ, मैं बताती हूँ। मैं समझाती भी सिर्फ उनको हूँ कि मुझे लगे कि ये समझेगा। हाँ ये बात है। मुझे लगे कि यार इधर नहीं समझाने की जरूरत। हाँ। एक दफा समझाया, दूसरी दफा कभी नहीं समझाऊंगी, क्योंकि ऐसी बात है। अगले ने समझना नहीं है। क्या जरूरत है अपना दिमाग खराब करने की। इसलिए मैं सिर्फ बात उधर ही- देखो पता है क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है अभी आप लोग ना बड़े अंडर कवर बातें कर रहे हो। ऐसा नहीं है, हम इतने अरसे से शो कर रहे हैं, हमें पता है भाई लड़कियां दोस्तों क्या लड़ाइयाँ झगड़े। टिकटॉक पे तो मैं जितनी लड़ाइयाँ देख रही हूँ ना, एक दूसरे पे तोहमतें लगाना और कहीं से कुछ हो रहा है कहीं से कुछ हो रहा है, तो वो कैसे फिर आप लोग हैंडल करते हो? पहले तो वो बड़े अच्छे दोस्त बन जाते होती हैं। हैं। अभी मैंने 2 टिकटॉकर्स का देखा कि उन्होंने इतनी उनकी दोस्ती थी, अब मैं नाम पता नहीं लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि मैं भी जरा इस पॉलिटिक्स में थोड़ी, मैं पॉलिटिक्स में सुन लेती हूँ। क्या मुझे वो बात कौन क्या सी- वो बात क्या चल रही थी? क्या वो बात ये चल रही थी कि वो कवल है कोई, अच्छा और वो जन्नत के साथ हाँ, उनका शो कुछ- वाला क्लिप देखा होगा वो क्या है जरा प्लीज मुझे बता दें। मुझे आई डोंट कीप टैब्स ऑन दैट।
वो पता तो नहीं है लेकिन सब पता है, सब पता है रोशनी, सब पता है। नहीं पता, वो इस नहीं बारे में पता। नहीं पता कुछ भी। भाई वो पूरी दुनिया में मैंने इसलिए मुझे पता चला कि वो जब मैंने एक पेज पे देखा, एक तो हमारे यहाँ बात कहीं भी हो रही है ना, जो पेज जो है ना वो छोटी सी बात उठा के जो पोस्ट करते हैं ना वो सबको वायरल बच कर जाती देते है, हैं, हाँ। कभी कभी सही भी होती है। अब उसमें कुछ चल रहा है, कवल है जो कवल है ना वो और एक जन्नत, तो खैर आई रियली लाइक हर, आई रियली लाइक जन्नत। तो जन्नत और उनकी कोई कुछ ड्रिफ्ट चल रहा है, कोई रिफ्ट चल रही है, क्या है वो मुझे जानना है वो क्या प्रॉब्लम है कि उन्होंने ऐसे मुंह कर लिया उनसे। हाँ, अच्छा ये इसके बारे में मुझे ओहो ये तो लड़कियां ना गॉसिप इनको आती है ना सच कह कुछ। रही हूँ, सच में अगर मुझे पता होता तो मैं बता देती, लेकिन मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं अच्छा पता तो कि क्या रजब की reason शादी पे क्या क्या गॉसिप्स हुई जरा बताओ। है। गॉसिप्स गॉसिप भी तो हुई होगी ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। गॉसिप्स कोई गॉसिप्स नहीं हुई, ओए, बस एंजॉय ओए, किया कोई हमने, सब gossip। एंजॉय किया। उनको बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं। इतना उसके ऊपर भी positive बहुत vibe है gossip हमारा। हुई है। आपको पता है भाई, मेरे तो शो के नीचे मैं कमेंट्स जाके पढ़ी थी, उन्होंने कहा ये होस्ट तो सिर्फ कंट्रोवर्सीज ढूंढती। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं रियलिटी बेस्ड बातें करती हूँ कि रियलिटी में ये चीजें होती हैं। एक तो लोगों को भी मौका मिल जाए ना कुछ लिखने के लिए। अच्छा चलो, छोड़ते नहीं हैं। ये भी आपने देखा होगा कि लोग आपके दोस्त तो बन रहे होते हैं कि ओ इतना अच्छा तुमने व्लॉग बनाया, ये किया, फिर बाद में बुराइयां कर रहे होते हैं। करते हैं। खानदान वालों से कम नहीं होते दोस्त भी। हाँ वो है कि आपको देखते सामने बोलते बहुत अच्छा कर रहे हो काम ये वगैरह, पीछे जाके दूसरे दोस्त से बुराई करना, हाँ। ये तो बहुत होता है। बुरा कहना ना, चीप कंटेंट चीप है ये। कंटेंट है, इसकी ड्रेसिंग देखो, इसके ये देखो, हर चीज में नुक्स निकालना तो बहुत होता है। अच्छा आप तीनों से पूछ रही हूँ, आप लोगों की ये आदत है क्या? आपने कहा, खैर आपने तो कहा मैं तो किसी को कन्फ्रंट भी नहीं करती। कन्फ्रंट करना अच्छा होता है या बुरा होता है? मैं तो करती हूँ, मैं भी करती हूँ। क्योंकि आप चुप रहते हो तो उसको वो फायदा उठाता है सामने हाँ, वाला। नो बोलना सीखना चाहिए। वो और मुझ में एक बुरी आदत है रिवेंज की भी। कोई अगर मुझे नुकसान पहुंचाता है ना तो मैं उसको डबल नुकसान कैसे? करती हूँ। अभी तक क्या ऐसा नुकसान पहुंचाया है बताओ। नहीं वो तो मैं नहीं बता। नहीं, मुझे तो जानना है वो नुकसान क्या है। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, मैंने बचपन ही से उससे दोस्ती रखी हुई थी, तो बहुत चीज़ों में मैंने हेल्प की उसको, जॉब में, हर चीज़ में, बोलना नहीं चाहिए। और उसमें कुछ बुरा सीन मेरे साथ किया जो कि मैं बताऊंगी नहीं, और मैंने क्या किया, उसको जॉब से निकाल दिया। जो जॉब मैंने ही दिलवाई मैंने निकाल वेरी दिया कॉल बहुत करके। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, टिट फॉर टैट। मगर मुझे दुख भी हुआ, लेकिन मैंने बोला यू डिजर्व इट। नो एक्चुअली यस, आप करती है। मुझे तो नहीं मैं कर सकी, लेकिन बट मेरा रिवेंज ये होता है कि मैं बस मुंह पे जाके बस बात अपनी ख़त्म करके आती हूँ कि ये मैं ना फैक्ट्स लेके आती हूँ। मुझे बहुत सबने समझाया है हमेशा से कि छोड़ दो इस बात को, क्या ज़रूरत है किसी को कन्फ्रंट। और मैं अपनी बेटी को भी ये सिखाती हूँ कि भाई कन्फ्रंट ज़रूर करो, वाई आर यू हाइडिंग बिहाइंड इट, एंड बोलो ये बात अगर बुरी लग रही है। कन्फ्रंट करना बहुत ज़रूरत है। देखो इसे कहते हैं कम्युनिकेशन गैप्स को ख़त्म करना। And आप सच बोल रहे हो तो आई थिंक यू शुड, इवन 10 लोगों के सामने भी आप जाके अपनी बात रख So दो। you bring the facts on the table कि भाई ये हुआ था, बिल्कुल। ऐसे ऐसे तुमने किया था, तुमने इससे जाके मेरी बात की थी। अच्छा एक और चीज़ होती है कि दोस्त जब आपको ये कहना मैं तुम्हें ये बात बता रही हूँ, आगे ना करना, उससे ना करना, वही उस दोस्त की गिच्ची मरोड़ दो। हेलो रॉन्ग नंबर। हाँ उसकी गिच्ची इस गर्दन, लड़के अंदर कह रहे हैं गिच्ची, पंजाबी में गर्दन को गिच्ची कहते हैं। उसको वहीं पकड़ लो कि नहीं क्यों ना बोलूं मैं तो अब तुमने मुझे बताई क्यों, या तो आप बताओ नहीं, बताया तो हौसला रखो, ऐसा है कि नहीं? हाँ ऐसा है। और मेरे साथ ऐसे कोई बात करे भी तो मैं पहले उसको शट अप कॉल देती हूँ। वेरी गुड। और फिर वो मुझे बोले कि यार उसने ये बात की, मैंने कहा अभी तुमने ये बात की है, पहले तुम सुनो, जब उसने की तो उसको भी समझा दूंगी। ऐसा तो हुआ होगा ना कि शादी पे, क्योंकि अभी रजब की शादी पे आप गई भी थी, इतनी दूर से आप ट्रैवल करके आई, ऐसा तो होगा लोगों ने बोला होगा शादी में ये चीज़ अच्छी नहीं, ये नहीं, वहीं बैठ के खा भी रहे हैं और सब कुछ। मैंने ऐसा सुना ही नहीं, मैं तो अपना इतना हम दोस्तों के साथ इतना एंजॉय किया, ये चीज़ों में आई नहीं हूँ, देखा ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्या भाई बहुत, मैं कहती हूँ ऐसी ही होनी चाहिए आपकी पर्सनालिटी। अच्छा आपको लगता है कि आपकी पर्सनालिटी से लोग मुतासिर होते हैं, बट दोस्ती क्या आप ऐसे करती हो कि मेरी पर्सनालिटी जैसा बंदा हो या ऑपोजिट हो? नहीं, बस नेचर मैच करनी चाहिए, वाइब मैच करनी चाहिए, वाइब मैच करनी चाहिए, बस ये है। डिफरेंट भी हो कोई मसला नहीं अगर है। आपको कोई कॉपी कर रहा है आपका दोस्त, तो ये आपको मजा आता है? हाँ मुझे अच्छा लगता है। अच्छा कभी बुरा नहीं लगा कि मुझे कॉपी क्यों कर रहा है? नहीं कभी इस बुरा चीज़ नहीं से लगा, नहीं मसला होता नहीं इस चीज़ से इनको। मुझे हाँ। कभी मसला नहीं हुआ। आप अपने लिए बोलो। हाँ आपको होता है? नहीं मुझे तो होता है।
मुझे होता है अपना खुद का स्टाइल लाओ, मेरी वाह! कॉपी करना। ये बात मुझे भी ऐसा होता है, मैं कहती हूँ क्यों हर चीज कॉपी करनी है। अब आपकी ड्रेसिंग इतनी प्यारी है, जो कल कॉपी मैं कर ये होता है पहन हम के आ नोटिस जाऊं। तो कर रहे होते हैं। अब बोली हाँ, देखो, भी- हाँ, क्या कर रहे होते हैं हम नोटिस तो आप कर इसे लेते क्यों हैं, पूछ रही हो, मुझे बताओ। नोटिस तो कर रहे होते हैं, आपस पता में तो तो चल ही चुगलियां जाता करती है। होगी। आपस में तो बहुत चीजें, हम कहीं पे बैठे हुए हो वहाँ पे भी दूसरे कुछ की और नजर होता है, हम एक दूसरे को देख के बस समझ आंखों जाते ही आंखों में हैं। बता देते। अभी तक इन्होंने हमें देख के कोई आंखें बनाई? नहीं फिलहाल तो नहीं। अभी तक तो नहीं बनाई, क्योंकि वो वैसे तो इन दोनों की बातें मैच कर रही हैं, नेचर बातें मैच कर रही हैं। नहीं वो बहुत बातें बता रही है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये भी किसी की गलत बात नहीं सुनती है। नहीं सुनती। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, कभी भी बर्दाश्त नहीं। कभी दोस्ती में ट्रस्ट ब्रेक हुआ हाँ काफी दफा हुआ, तो बताओ। काफी तक कॉलेज में। इनका ज्यादा अच्छा होना इनके लिए बुरा होता है। हाँ, ये मैं एक्सट्रीम पे चली जाती हूँ ना, क्योंकि शुरू में आपको लोग बहुत अच्छे होके मिलते हैं, जैसे आप हो वैसे बन के मिलते हैं आपको, लेकिन जब थोड़ा टाइम बाद फिर आपको समझ आती है कि नहीं यार ये तो डिफरेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और तब तक आप उनके लिए इतना कुछ कर लेते हो एग्जैक्टली हर लिहाज से, मतलब इतना आप उनकी हेल्प करना जहाँ पे भी जरूरत है कुछ भी है कर देते हो, लेकिन वो लोग वो हाँ डिजर्व नहीं करते। बिल्कुल। और दोस्ती पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं, फ्रेंडशिप का मतलब ये है कि यू शुड गिव योर शोल्डर टू योर फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि आपके फ्रेंड्स आपसे हट के कोई नया दोस्त बना रहे हैं। ये भी मैंने बहुत देखा है कि जब आपके फ्रेंड्स आपको क्लोज फ्रेंड्स अगर जज करने लग जाते हैं या टाइम नहीं देते, तो आप दूसरे दोस्त ढूंढना शुरू कर देते हो, विच इज़ रॉन्ग। वो दोस्त आपको उस तरह तो नहीं, वो तो आपसे सिर्फ मसाला लेंगे, चुटकुले लेंगे, जो मैं चाह रही हूँ इनसे मसाला लेना मिल नहीं रहा मुझे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। रोशन सवेरा में ये ब्यूटीफुल गर्ल्स मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, जरनाब, रोशनी, आलिया, और हम बात कर रहे हैं फ्रेंडशिप पे। फ्रेंडशिप पे बहुत पॉइंटर्स होते हैं, फ्रेंडशिप पे बहुत सी चीज़ें समझाई जाती हैं, बड़े आपको समझाते हैं कि ये दोस्त तुम्हारा अच्छा नहीं, ये दोस्त तुम्हारी अच्छी नहीं, तो आपको सुन लेना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन फ्रेंडशिप्स कर लेते हैं, उसमें फ्रॉड भी हो जाते हैं, आप ट्रस्ट ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑनलाइन फ्रेंड्स होते हैं जो आपके फेसबुक फ्रेंड्स बन जाते हैं, जो आपके टिकटॉक फ्रेंड्स बन जाते हैं, जिनसे आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और आप ना भी उनसे मिलें बट यू हैव दैट फेथ इन देम कि हम इनसे जब भी बात करेंगे या अपनी दिल की बात करेंगे तो हमें एक अच्छा जो है रिस्पॉन्स मिलेगा। जो मैंने जाते हुए भी कहा था ब्रेक से पहले, यू ऑलवेज नीड अ शोल्डर, नो मैटर व्हाट। हम जितना भी बोलें कि हमें दोस्त का शोल्डर नहीं चाहिए, या मैं अकेले ही अपने मसले हल कर लेती हूँ, या मैं कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है। कोई एक बंदा आपको ज़रूर चाहिए जो बात करेंगे। जैसे आलिया ने कहा कि आई डोंट हैव अ सिस्टर, सो शी ऑलवेज लुक फॉर गर्ल फ्रेंड्स, राइट? और ऑनलाइन फ्रेंड्स के ऊपर जो मैंने अभी बात की, डू यू बिलीव इन ऑनलाइन फ्रेंडशिप? बहुत सारे बहुत अच्छे दोस्त ऑनलाइन मिलते हैं। जैसे मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स इंडिया से, नेपाल से, श्रीलंका से, तो उनसे बहुत अच्छी दोस्ती है, और मतलब 2-3 सालों से बात हो रही है, मगर हमेशा मेरे लिए होते हैं। अच्छा। हर पोस्ट को लाइक कर रहे, कमेंट्स कर रहे, बातें कर रहे, तो अच्छे भी लोग होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन पर्सन फ्रेंडशिप बेटर है या लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप्स? मुझे कभी कभार लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि पास वाली फ्रेंडशिप, सॉरी मेरी उर्दू अच्छी नहीं है, बिकॉज़ कोई मैं बात, स्विट्जरलैंड प्लीज से ये हूँ। मैं बार बार बता दूं कि पीपल जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है या सुन बाद में देखेंगे, शी इज़ फ्रॉम जनीवा एंड उर्दू बहुत मुझे स्ट्रगल से करी, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि उर्दू बोल रही हैं बहुत प्यारे तरीके से। और अम्मी घर में बोलती थी उर्दू? अम्मी, अदरवाइज मेरी मदर टंग फ्रेंच है। मैं अच्छा, फ्रेंच बोलती हूँ। अच्छा, तो आप क्या बता रही थी कि ऑनलाइन आपको लगा करीब वाले फ्रेंड्स जो हैं? नहीं, और ये करीब वालों के साथ ज्यादा मेरे साथ पैसों का इशू हुआ है, क्योंकि लोग दोस्ती में पैसे मांगते हैं। मुझे नहीं पता आपके साथ हुआ है या नहीं, मेरे साथ। बेटा ये हम भी इसी मुल्क, दुनिया एक ही है, गोल है दुनिया, जो जनीवा में हो रहा है वो पाकिस्तान में भी हो रहा है। अच्छा, जिनीवा से ज्यादा मुझे पाकिस्तान से लोग पैसे मांगते और आप दे- हैं। वो नहीं, वो समझते बाहर से आई है, बाहर Stupid है। वो पैसों का झाड़ लगा हुआ है, आई डोंट नो वो क्या कॉन्सेप्ट लगा हुआ है कि पता नहीं ये कैसे कमा रही है, डॉलर्स में बिल्कुल कमा रही है, ठीक, किस बिल्कुल में। ठीक। सो हाँ, इतना दे दो, अच्छा ये करना है, अच्छा घर में फ्रिज चाहिए उनको वो अजीब अजीब डिमांड्स। लोग, मेरे खुद के दोस्त जो न्यू दोस्त बने हैं ना, वो मुझसे पैसे मांगते हैं, डिमांड्स सालों से। करते हैं?
ये कैसी बात है? हाँ, आप क्या कहना चाहेंगी इस पे, ऑनलाइन फ्रेंडशिप्स पे? ऑनलाइन फ्रेंडशिप, हाँ कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, ठीक है, तो होनी चाहिए फ्रेंडशिप ऑनलाइन। मतलब ये है कि मेरी भी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं जो आपने कहा आपके इंडिया से भी फ्रेंड्स हैं हाँ, और इंडिया जगह से भी फ्रेंड्स हैं, ठीक बहुत है। अच्छे दोस्त हैं, और मेरे इंडियन फ्रेंड्स जो हैं वो पाकिस्तानी फ्रेंड्स से ज़्यादा अच्छे हैं। हाँ ऐसा है। पर उनके साथ मैं मेरी बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी है। एक वैसे बात कहूँ, ये मैंने ये नोट किया है कि वाकई ही ये तो एक हमारा वो अलग है कि इंडिया पाकिस्तान की एक अलग ही रहती है कि हम पेट्रियाटिक हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ आ जाती है कि इंडिया एंड पाकिस्तान। बट व्हेन यू ट्रैवल एंड यू मीट इंडियंस, मैंने ये वाकई देखा है कि इंडियन आपके बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। वो आपसे बहुत, उनके अंदर भी ना बड़ी एक स्ट्रेट बात होती है करने के लिए, और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, बहुत लविंग केयरिंग होते हैं। अब यहाँ पे हम पाकिस्तान में ऐसे होता है, इवेंट्स पे कभी भी हम मिलते हैं, एक टेबल पे बैठे होंगे, इतना बात नहीं होती, लेकिन जब हम दुबई में सब इन्फ्लुएंसेस, इंडियन पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसेस हम साथ बैठे होते हैं, तो ऐसे होता है जैसे एक फैमिली बैठी हुई है फैमिली की साथ। तरह बैठे। आप टिकटॉक लाइव भी करती हो, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा कि टिकटॉक लाइव क्या होता है, कैसे किया जाता है, उसके बारे में बताओ। टिकटॉक लाइव जो है मैं तो कहती हूँ सबको आना चाहिए, क्योंकि ये सबके लिए मौका है। हाँ। और आप अच्छे खासे जो है वहाँ से पैसे कमा सकते हो। अच्छा। तो काफ़ी लोग हैं जो टिकटॉक को नेगेटिव भी कहते हैं, जिनको नहीं पता, और ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हर जगह पे अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। ये आपका अपना कंटेंट है, आप कैसे उसको लेके चलते हो। तो आप जैसे खुद होगे, आपके लोग भी वैसे ही मिलेंगे। तो आप मतलब अच्छे लोग जो होते हैं वो लाइव आते हैं, जैसे मैं अब सब डिसेंट होस्ट हैं, उनके साथ मैचेस प्ले करती हूँ, सबको मेरा पता है कि मैंने कौन सी पनिशमेंट्स करनी है, मैंने कैसे मैच प्ले करना है, सब अपने तरीके में रिस्पेक्ट करते हैं, उस तरह मैच प्ले करते हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं टिकटॉक लाइव के बारे में बोलते नहीं, यहाँ पे ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है, तो आप वो तरीका मत करो। अच्छा, टिकटॉक लाइव जो है पिछले 4 साल से हो रहा है, लेकिन अभी पिछले 1-1.5 साल से ना कुछ नए लोग भी आ गए। पहले पाकिस्तान में किसी को नहीं पता था, अब पाकिस्तान से भी काफ़ी लोग लाइव कर रहे हैं, तो उन लोगों ने थोड़ा कंटेंट ख़राब कर लिया, जिसकी वजह से अब लोग कहते हैं कि टिकटॉक लाइव अच्छा नहीं है। तो आप आओ, होस्टिंग करो, बैठो, अपना टाइम दो, ठीक है, अच्छी बॉन्डिंग सबके साथ बनाओ, अच्छे मैचेस प्ले करो। अब कुछ लोग होते हैं वो जो है गिफ्टर्स के साथ डायरेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, और लाइफ छोड़ देते हैं, तो ये गलत बात है। आप ऐसा मत करो, क्योंकि जो बाकी अच्छे होस्ट हैं वो इतना टाइम देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उनके लिए गलत बात है। आप गलत टिकटॉक लाइव के बारे में नहीं बोलो। हाँ, क्योंकि देखिए मैंने सुबह भी ये बात की थी कि डायरेक्ट होने वाली बात ये दोस्ती में भी होता है। आपने किसी दोस्त को दोस्त से मिलाया, बाद में आपको पता ही नहीं उनके अपने प्लान्स बन गए और आपको बताया ही नहीं है उन्होंने, वो अपने प्लान्स में निकल चुके हैं। ये डायरेक्ट, इसमें भी लोग यही कर रहे हैं कि वो डायरेक्ट हो जाते हैं। अब ऐसे है ना, डिफरेंट तरीके होते हैं। आपको ये है कि आपने लाइव आना है, आपने अर्निंग करनी है, ठीक है, आप बैठो, अपना टाइम दो, होस्टिंग करो। दूसरा तरीका, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि अब आप होस्ट हो, आप गिफ्टर्स के साथ डायरेक्ट हो जाओगे, फिर आप लाइव छोड़ दोगे, फिर गिफ्टर्स आपको डायरेक्टली गिफ्टिंग करेंगे। सही, तो आप दूसरों के लिए प्रॉब्लम। हाँ, तो फिर जब आप इस तरह लाइव छोड़ देते हो, तो फिर आप जो दूसरे होस्ट है, ठीक है, आप उनको फिर गलत बताते हो कि यार ये लाइव अच्छा नहीं है, ये है, वो है, तो उसमें गलत नहीं बताना। अच्छा, क्योंकि आप तीनों टिकटॉकर्स हो, व्लॉगर्स हो, ब्लॉग्स बनाते हो, ब्लॉगर्स हो, इन्फ्लुएंसर्स हो, मैं चाहूँगी कि हमारे प्लेटफॉर्म से, क्योंकि अगर लोगों को लगे कि हम टिकटॉकर्स को इनवाइट करते हैं, उनसे बात करते हैं, आप देखें तीनों बच्चियों ने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके आप लोग ये चीज़ें कर रहे होते हैं। प्लीज़ ये लोगों को, बच्चों को भी बताएं, जो नए लोग बच्चे हैं जो समझ रहे हैं कि जी बस टिकटॉक पे बैठ जाओ या कहीं भी बैठ जाओ, इंस्टाग्राम पे कमा लो और पढ़ाइयाँ शराइयाँ छोड़ दो। हाँ, नहीं, सबसे पहले पढ़ाई कंप्लीट करनी चाहिए, पढ़ाई कंप्लीट करनी चाहिए, क्योंकि हम सब ने पढ़ाई कंप्लीट की हुई है। और उसके अलावा ये नहीं है कि आपने सिर्फ सोशल मीडिया ही करना है, उसके अलावा आप और काम करो, जैसे कि मैं आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग स्केचिंग करती हूँ आप। हाँ, उसके अलावा मेरी ट्रैवलिंग कंपनी है ड्रीमी डेस्टिनेशन, हर मंडे को मेरे ट्रिप्स जाते हैं नॉर्दर्न एरिया में, वो हम अलग से करें, वो अप डाउन बॉलिंग है, मैं एडमिन मैनेजर हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हमारी टीम कब जाएगी आपके नॉर्दर्न एरिया जब आप बोले, जब आप बोले, ये इनके हम ट्रैवल उससे जाएंगे सब नॉर्दर्न एरियाज। रोशनी, आप ब्लॉगिंग भी करते हो, सब कुछ करती हो, उसके अलावा क्या कोई घर के काम भी करती हो आप लोग या नहीं? घर के भी मैं सारे काम करती हूँ, सारे काम। देखा बहन को कैसे देखा, मुझे पता था ना ये बात निकलेगी। घर के काम आप ज्यादा करती हो? हम दोनों करते हैं, हम दोनों। बी ज्यादातर बाहर के काम करती है, मैं घर के ज्यादा करती हूँ। अच्छा, आप व्हाट डू यू कॉल हर? बी? हाँ सॉरी। अच्छा, बी क्या है? बड़ी बहन। ओह, बड़ा अच्छा शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा, भाइयों में सबसे ज्यादा दोस्ती किससे है? मेरे बाद जो मेरा एक भाई है उससे ज़्यादा दोस्ती है, उससे ज़्यादा दोस्ती है। ओके, हमने फ्रेंडशिप पे तो बहुत बात की। अब जब मैंने कहा लड़कियों से ज़्यादा गेम्स करवाते हैं, ये हमारी हेडफोन गेम है, ठीक है, ये आप पहनोगे पहले और ये आपको एक बोलेंगी कुछ
बोलेंगी और आपने वो रिपीट करना और समझना है कि क्या है। अच्छा मुझे रिपीट करना है। यू हैव टू गेस कि ये Okay. क्या बोल रही है। लिपसिन होगी और ये शी इज गोइंग टू टेल यू। ठीक है, Okay, ठीक है। मैं भी बता सकती हूँ, वो भी बता सकती हैं। सही, आर यू ठीक। रेडी? म्यूजिक इज ऑन। ओके, कैन यू हियर मी? नो? पक्का? ओके, आपने इनको कहना है बिल्ली बोले म्याऊं। बिल्ली बोले म्याऊं। आप इस बोलो। बिल्ली बी बिल्ली बोले म्याऊं। बिल्ली बोले म्याऊं। वापस बोल। बिल्ली बोले म्याऊं। बीट बोल नहीं। बिल्ली बोले म्याऊं। एक्शंस नहीं करने। ठीक है। एक्शंस नहीं करने। नहीं उन्होंने भीतर नहीं देखा। अच्छा ठीक है, आप अब बोल के दिखाओ, शायद वो समझ जाए। एक्शंस नहीं करने में नहीं आप बिल्ली बोले बिल्ली बी बिल्ली बिल्ली वो उसके दिमाग में बी नहीं, अटका हुआ भी है। अटके। बी अटक गया। अब तो बी अटक गया। इतना तेज म्यूजिक है। तो वापस देखो, उतारने को किसने कहा है? अच्छा, बिल्ली बोले म्याऊं। लाइव आओ। लाइव आओ। वेरी गुड। बिल्ली बोले म्याऊं। ओके, टाइम्स अप। क्या था बताओ इनको। बिल्ली बोले म्याऊं। बिल्ली बोले म्याऊं। ओके, नाउ योर टर्न। ओके, यू हैव टू गिव देम पेन। रेडी? रेडी? ऐसे करो ना। ओके, चाय नहीं, नहीं, दोस्तों का ड्रामा। नहीं नहीं, मुंह से बोलो। अच्छा मैं बोलूं हाँ। दोस्तों का ड्रामा। दोस्तों का ड्रामा। ड्रामा। दोस्तों का दोस्तों हाँ हाँ का का ड्रामा। ड्रामा। दोस्तों का ड्रामा। आप बहुत करीब हो, आप नहीं बोलोगी। दोस्तों का ड्रामा। दोस्तों का ड्रामा। 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 नहीं समझ आ रही। ऊंचा। दोस्तों का ड्रामा। दोस्तों का लास्ट वर्ड नहीं समझ आ रही मुझे। दोस्तों का शॉपर। नहीं, एक दफा फिर। दोस्तों का ड्रामा। अच्छा, उसको देख रही है। ड्रामा। झापड़। जहां पर ले जा पे। दोस्तों का ड्रामा। नहीं समझ आ रही। दोस्तों का ड्रामा। 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 दोस्तों का ड्रामा। ओके, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। क्या था? दोस्तों का ड्रामा। ड्रामा। अच्छा, अब रोशनी पहनेगी। ड्रामा चले, नहीं समझ आ रहा मैं था। आपको करूंगी। ठीक है, पहले आप ही कर लो। अच्छा, बादलों का गरजना। और मेरी जरा उर्दू लगा इतनी दे। अच्छी नहीं है, आप ही कर दो। ऑन है? ऑन है ना? बादलों का गरजना। क्या? बादलों का गरजना। बातों का? बादलों का बातों का गरजना। बादलों का बातों का गरजना। कचरा। कचरा। बातों नहीं, बादलों बातों का नहीं, बादलों। आप दो, इसको आप करके दिखाओ। नहीं, करीब से नहीं, ज्यादा। बादलों का बादलों। बंदूक। बादलों का गरजना। बादलों का इशारे से बता देते हैं उसे। बादलों का बादलों का हाँ। गरजना। गरजना। हाँ, ये देखा, ये इशारों से तो ये बादलों का चीटिंग हो गई ना। गरजना। ये तो चीटिंग हो गई। ओके, गिव इट टू हर। जल्दी 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 जल्दी। ओके, पहन लिया। चुड़ैल की आवाज। चुड़ैल की आवाज। छोटा सा। नो, चुड़ैल छोए की ली आवाज। आवाज। हाँ, ये सही है। हाँ। आवाज चुड़ैल, चुड़ैल, बदलते आवाज। नहीं। चुड़ैल, चुड़ैल की आवाज। छोटी सी आवाज। नहीं, चुड़ैल। चुड़ैल। हाँ, चुड़ैल की आवाज। यस। चलो, अब जरना आपकी बारी। ये इजी बताना मुझे। अच्छा, आवाज आ रही है? नहीं आ रही। नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आई? नहीं आ रही आवाज। ओ, कान में आ रही है? हाँ। ओके,
लस्सी की मलाई, लस्सी की मलाई, इधर ऐसे बैठो, लस्सी की मलाई, नहीं समझ आ रहा मुझे। लस्सी, लस्सी, इसकी लस्सी, लस्सी 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 लिखना। नहीं। लस्सी, लस्सी, मेरी बारी पे इतना मुश्किल क्यों बताते हैं? नहीं, लस्सी, मैं भी एक्साइटेड होके ना अपनी जगह बदल रही हूँ बार बार। लस्सी, हम तीनों बोलते हैं। लस्सी की आवाज, नहीं लस्सी लस्सी की मलाई, लस्सी की मलाई मलाई मलाई। हाँ लस्सी, ये तीसरा वर्ड है, तीसरा। इधर लस्सी, लस्सी हाँ, हाँ। की मलाई, मलाई। हाँ ओके सही है। अब रोशनी, हाँ क्योंकि इशारे की ना। अच्छा अब इशारे नहीं होंगे भाई, फिर चीटिंग हो जाएगी तो मजा नहीं आएगा। भूत, बूंद, भूत, भूत, भूत हाँ, की की कहानी, क्या, भूत की भूत की कहानी, लड़ाई, भूत की भूत की कहानी, कहानी कहानी। फिर से, भूत की, भूत ठीक बोला है, हाँ हाँ हाँ, भूत की ठीक बोला है, हाँ, कहानी, कहानी, भूत की कहानी, नहीं हटाना नहीं, भूत की कहानी, इसकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही, भूत की स्टोरी, भूत की जोड़ी, जोड़ी, भूत की भूत की स्टोरी, जोड़ी, नहीं स्टोरी। चले भाई, वेरी नाइस। टाइम्स अप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भूत की कहानी था, फिर उसको स्टोरी कर दिया। अच्छा अब मैंने पहनना है, अब करेगा कौन? मुझे तो पता है कौन करेगा। चलो अच्छा अब मैं पहनूं, मुझे तो आवाज ही नहीं आ रही। अब आएगा ना मजा। आपने तो सारे पढ़े हुए हैं, आपको पता होगा कौन सा है। क्या चले बोलो? खुद से पूछ ले, चंदू के चाचा ने। थोड़ी सी शरारत, हाँ क्या? थोड़ी सी शरारत, छोटी सी थोड़ी सी, उल्लू, थोड़ी सी, इशारा नहीं करो। थोड़ी सी उल्लू, थोड़ी बूढ़ी, थोड़ी थोड़ी बूढ़ी, थोड़ी 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 सी शरारत। छोटी, नहीं, थोड़ी घोड़ी, थोड़ी घोड़ी, थोड़ी थोड़ी थोड़ी, थोड़ी सी शरारत, सी थोड़ी सी शरारत, शरारत शरारत शरारत, खरारत, शरारत, हरार, शरारत एक मिनट, थोड़ी सी एक मिनट शरारत, शरारत शरारत शनाट, शरारत मुझे नहीं करना ये। क्या था थोड़ी क्या सी था? शरारत, नहीं guess थोड़ी सी शरारत, ये मैंने क्यों नहीं उसमें पढ़ा? अच्छा जी ये हो गई हमारी गेम मजे की। ये बहुत ही वैसे बुरी गेम है, इसमें बंदा पागल हो जाता है, अंदर आवाजें इतनी आ रही होती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ आलिया हैं, यहाँ पे जरनाब हैं, रोशनी है। बड़ा मज़ा आ रहा है। वो टॉकिंग अबाउट फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप आपकी ज़िंदगी में अच्छा दोस्त हो, उनको संभाल के रखें, अपने दोस्तों की कदर करें, क्योंकि दोस्तियाँ बार बार नहीं मिलती। हम कुछ रैपिड फायर करेंगे इन गर्ल्स के साथ। एक इट्स गोइंग टू बी वन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है? और आप लोगों ने रैपिड फायर है, सोचना नहीं है। रैपिड फायर का मतलब होता है जल्दी जल्दी, ठीक है? डन, रेडी, ओके। फेवरेट कलर? ब्लैक ब्लैक। शॉकिंग पिंक, शॉकिंग पिंक लग ही रहा है वो सब। ब्लैक, ओके। आपकी सबसे बड़ी खुशी की चीज क्या है? बैंकिंग, मतलब जो जॉब चाहिए था वो मिल गया। जो जॉब चाहिए थी वो मिल गई मुझे। जॉब मिल हाँ गई। मेरी जॉब। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है।
ओके ओके, एक दफा पहले आपसे कर लूंगी, फिर आपसे कर लूंगी, फिर आपसे कर लूंगी, ठीक है। आपका फेवरेट कलर है ब्लैक, ओके। योर जॉब, आपका फेवरेट हॉबी क्या है? ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग, ओके। अगर आप किसी फिल्म का कैरेक्टर बन सकते हो तो कौन सा बनोगे? एनी सुपर फिल्म लाइक। मैं मूवीज ज्यादा नहीं देखती। नहीं देखती मूवीज? मेरे पास टाइम ही नहीं होता क्योंकि पूरा दिन ऑफिस होता है एंड देन रात को ये। अच्छा, अगर कोई कार्टून कैरेक्टर बनना हो? मिकी माउस। मिकी माउस, ओके। आपका फेवरेट सीजन कौन सा है, गर्मी, सर्दी या बरसात? गर्मी। ओके। आपका फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन? मालदीव्स। मालदीव्स, ओह वेरी रोमांटिक, ओके, दैट मीन्स यू आर रोमांटिक। आपको किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है? डर लगता है ट्रस्ट ब्रेक होने से। ट्रस्ट ब्रेक होने से। आपका फेवरेट फूड क्या है? पिज्ज़ा या बिरयानी? ओके, एक बताना है। बिरयानी। बिरयानी, ओके। आपका, इनको सबसे ज्यादा बिरयानी खिलाएं कराची की। आपके सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? फेवरेट सॉन्ग क्यों? कोई नहीं है, जो ट्रेंडिंग में चलता है वो फेवरेट बन जाता है। नहीं है कोई ऐसा सॉन्ग जो, ओके कुछ ठीक है। खास नहीं है। अपनी लाइफ में किस चीज को सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करते हो आप? अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स को, अपनी मॉम को। ओह वेरी नाइस। आप अगर एक दिन के लिए इनविजिबल हो जाओ तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? मैं सबसे पहले क्या करूँगी? शॉपिंग करूँगी और शॉपिंग करूँगी। इनविजिबल होके चोरियां करूँगी। चोरियां होंगी वो। मैं मैं इनविजिबल, कितनी पॉलिटिकली ना जवाब दिया। मैं इनविजिबल होके शॉपिंग करूंगी, दैट मींस यू विल स्टील थिंग्स। चोरी करूंगी। चोरियां करूंगी, मॉल चोरी करके। पूरा मॉल चोरी करके। ये सबकी, सब लड़कियों की यही ड्रीम है। ओके, क्विकली, आपका सबसे फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी क्या है? जब अपनी डिग्री हासिल की थी। दैट्स नॉट चाइल्डहुड। दैट्स नॉट चाइल्डहुड। हाँ, कोई आप अवार्ड जीती अपना थी। चाइल्डहुड समझते हैं? नहीं, मतलब स्कूल में नहीं, हाई लेवल वो। नहीं, मैं चाइल्डहुड अच्छा, मेमोरी की बात कर रही हूँ। ए लेवल्स इज नॉट चाइल्डहुड। अच्छा ठीक है। ऐसे तो कुछ कोई है मेमोरी याद नहीं? ओके। आपका सबसे फेवरेट एनिमल कौन सा है? कैट। ओके। मूवी जॉनरा क्या है? फेवरेट मूवी जॉनरा? कोई ऐसे नहीं। कोई नहीं है। इतनी बुरी शक्ल क्यों बना रही हो? आप किस कंट्री में रहना चाहेंगी? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, ओके। आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? जो जॉब मैंने माशाल्लाह से अपनी ड्रीम जॉब हासिल की। ओके, वेरी गुड, ठीक है। अब जी हम आते हैं जरनाब पे, ठीक है? रेडी? आपको किस चीज से सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? झूठ से। झूठ से, ओके। आपका फेवरेट सब्जेक्ट स्कूल में क्या था? ड्राइंग। ड्राइंग, एंड दैट मेक्स यू एन आर्टिस्ट, ओके। सबसे ज्यादा किस चीज में मजा आता है? ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग में। ये सारी लड़कियों को ट्रैवलिंग में क्यों मजा आता है? वैसे मुझे भी बहुत मजा आता है। आप किस मूवी कैरेक्टर की तरह अपनी लाइफ जीना चाहेंगी? जब वी मेट की गीत। जब वी मेट की गीत। अगर आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या करेंगी? प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो मैं अपनी जगह इमरान खान को बिठा दूंगी। अपनी जगह इमरान खान को बिठा दूंगी। क्यों यार, आपको मौका मिल रहा है ना। हाँ, लेकिन वही सबसे बेस्ट है। ओह ठीक है भाई, सही बात है। फिर आप खान साहब को अपनी जगह पे बिठा हाँ। देंगी, सही है। ओके, आप अपने वीकेंड कैसे गुजारना पसंद करती हो? व्हाट्स योर मी टाइम? मी टाइम यही होता है, मैं ज़्यादातर अपने रूम में ही होती हूँ और मूवीज़ देख रही होती हूँ, टीवी देख रही होती हूँ, या कहीं ट्रैवलिंग के लिए निकल जाती हूँ बस। अगर आपको जो प्रपोजल आया है जी। उसको हाँ करेंगी या ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। सारे सुन लो। नाम please। बताएं उसका। नाम सबको पता है। नहीं, मुझे नहीं पता ना। मांडोगे। उसको क्या करेंगी? ना कर देंगी? हाँ, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है बस। ना करने की वजह क्या है? क्योंकि वो बस दोस्त है। ठीक है। आपकी फेवरेट एक्टिविटी क्या है जब आप बोर होती हैं? पेंटिंग। आप पेंटिंग करती हैं। अपनी लाइफ से सबसे ज्यादा क्या सीखा? कि कभी किसी पे यकीन नहीं करना चाहिए और नो बोलना आना चाहिए। नो बोलना चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स को किस निकनेम से बुलाते हो? जो भी फ्रेंड्स हो। निकनेम से जानान। जनान। ये आपका पश्तो वो होगा ना? जाना जमा जानान। चलो, वेरी नाइस भाई, बहुत अच्छा रैपिड फायर था। ओके। ओह, एक तो पूछा ही नहीं मैंने। चलो अब रोशनी से पूछूंगी। टिकटॉक या इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम।
ऊंचा बोल लो। Instagram. इंस्टाग्राम, ओके। फेवरेट क्लोथिंग आइटम, सबसे ज्यादा पहनना क्या पसंद है? मुझे शूज़ वगैरह ज़्यादा अच्छे नहीं, लगते हैं। कपड़ों में जैसे वेस्टर्न या ईस्टर्न? दोनों। ओके। आपका फेवरेट फूड? देसी फूड। देसी फूड, ओके। सुशी। अगर सुशी पसंद है बहुत ज़्यादा सुशी पसंद तो है। बोलो। सी फूड भी पसंद है। सी फूड भी पसंद है और सुशी भी पसंद है। हाँ। हर किस्म की सुशी? कुक्ड सुशी पसंद है। कुक सुशी पसंद है, ठीक है। अगर आपको कोई एक जगह ट्रैवल करना हो बार बार, तो वो कौन सी जगह हो? दुबई। दुबई? हाँ, दुबई में क्या फेवरेट है? सारी चीज़ें, उसके रूल्स बहुत पसंद है मुझे। रूल्स दुबई के लिए जाना है आपको दुबई? हैं? दुबई सारा ही प्यारा है। मतलब और भी फन टाइम चीजें होती तो हैं। फन टाइम है, मुझे ग्लोबल विलेज बहुत पसंद है। ग्लोबल विलेज मुझे भी बड़ा पसंद है। राइड्स बहुत पसंद है। अच्छा, गर्मियां या सर्दियां? नॉर्मल वेदर। ये उनका रैपिड फायर हो रहा है। ये सवाल मुझसे इनके लिए अच्छा, गर्मियाँ। आपके लिए गर्मियां या सर्दियां? गर्मियाँ। गर्मियां क्यों? गर्मी तो बहुत ज्यादा। मुझे ठंड बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक सेकेंड। एक्टिंग या फिर टिकटॉक? अगर आपको टीवी मिले या टिकटॉक? टीवी मिले तो ज़्यादा अच्छी बात है वैसे, लेकिन अभी फ़िलहाल टिकटॉक। टिकटॉक। ज्यादा बोलना या कम बोलना? कम बोलना। अच्छा, ठीक है। फेवरेट हॉबी? हॉबी खाना। अगर आपको कोई एक सुपर पावर मिले तो आप क्या करोगी? सुपर करण पावर। औजला से मिल गई। करण औजला से मिलूंगी। करण औजला से मिलोगी? इनविजिबल होके मिल लेना। हाँ, कितना सुपर अच्छा पावर। आइडिया है। करण औजला का कौन सा गाना पसंद है? सारे गाने पसंद है। कौन सा एक? अभी जो चल रहा है वेवी। वेवी सुनाओ। माहौल पूरा वेवी, हाय वेवी, तू पावे काला सूट कदे कदे पावे नेवी, तू रोज अजमांदी पता चाਹੁੰਦੀ तू लाके यारी जट्टां दे मुंडे ना होण कहंदी फिर नींद नहीं आउंदी। वेरी नाइस। अच्छा, ये सबका फेवरेट है आजकल। आपकी रील्स में भी वही होता है गाना? हाँ, वही होता है। वो उसके जो भी गाने नए आते हैं, मैंने बस वही भरा होता है टिकटॉक से। अच्छा, रोशनी तो बात भी हुई है करण औजला से। मेरी बात भी हुई है करण औजला से। कैसे? वो तहजीब हाफी है ना, उनको बहुत जब पता अच्छे चला दोस्त था हैं। कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो बी ने कहा था, फिर उन्होंने मेरी बात करवाई थी। वेरी नाइस। और वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल गई थी और फैन पेजेस पे भी बहुत ज़्यादा लगी है। वेरी गुड, ये तो बड़ी आप लकी रही कि आप उनसे मिलके आ गई। ओके, अगर आपको एक दिन कोई ऐसा कैरेक्टर जो आप चाहेंगी कि मैं ये बन के दिन गुजारूं, तो क्या बनेंगी? एक कैरेक्टर? कोई भी एक ऐसा कोई कैरेक्टर, कार्टून कैरेक्टर। कार्टून कैरेक्टर। जेरी। हाँ, जेरी। जेरी बनेंगी? हाँ, कार्टून कैरेक्टर ही बोला आपने ना। हाँ, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग हेयर शॉर्ट हेयर? लॉन्ग हेयर। ओके। हु इज योर रोल मॉडल फीमेल में? जरना बब्बी। जरनाब? ओके। भाई या बहन? बहन। भाइयों से दोस्ती नहीं है, बहन ज़्यादा क्या होगा फंस ना। गई, अभी घर जाके पता चलेगा। यही मेरा भाई है और यही मेरी बहन भाई है। है ही नहीं? ओह वेरी नाइस। तो फिर कितनी बहनें हो? 2 बहनें बस। बस 2 बहनें हो, बड़ी इसलिए अच्छी हर चीज़ family। इन पे शुरू होती है, इन पे ख़त्म होती है। चलो और जी, मेरी- ये आखिरी अपने आप को, अपने अंदर कोई बेहतर, तीनों से मेरा क्वेश्चन है। अपने अंदर कोई एक बुराई और एक अच्छाई। मेरी तो ये है कि किसी टाइम में बहुत ज़्यादा खामोश हो जाती हूँ। जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे अचानक से ऐसा कुछ मूड से और आके शुरू भी हो जाती हूँ कि मैं बोलती नहीं हूँ, लेकिन बोलती हूँ। हाँ, और खामोश हो जाती हूँ। और अच्छाई क्या है? अच्छाई भी बताएंगी? नहीं, आपने खुद बतानी है ना। अच्छाई, अपनी अच्छाई। कोई बात नहीं, अपने बारे में अच्छी बात होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। कि इसका दिल बहुत बड़ा है, मतलब कॉम्प्रोमाइज कर लेती है। फिर भी अच्छा, ठीक है। अच्छी हूँ मैं, मुझे ये मैं बता बस। अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ बस, वेरी गुड। मैं अच्छी हूँ। अपने बारे में एक बुराई एक अच्छाई। बुराई ये है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा इतना किसी टाइम पे नहीं करना चाहिए, कर लेती हूँ, समझ नहीं आती। ठीक है। अच्छाई ये है कि 15-20 मिनट बाद खुद एहसास Cool हो down जाता हो है कि नहीं करना चाहिए था, और कोई गलती हो जाए तो फ़ौरन उसको ठीक भी कर लेती हूँ। ठीक है,
बुराई या गुस्सा और सबको हाँ बोलती हूँ। अच्छा, और बुराई ये कि ना एक मिनट, बुराई क्या है? गुस्सा मतलब बुराई ये है कि मुझे गुस्सा जल्दी आता है। हाँ। और मैं सबको हाँ बोलती हूँ, जो कि एक बुराई ही है मेरे लिए, क्योंकि मैं सबको हाँ बोलती हूँ। You can't say no. I can't say। और हाँ तो मेरा दिल बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। बहुत Always yes। ओके, तो ये दोनों, अच्छाई भी हाँ। है और एक तरह आपके लिए अगेंस्ट भी चला जाता है ना, जी। कि ये आप जो है कैसे किसी को बुरा नो कह सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि अगर हम कंपैरेटिवली देखें फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ आप रहते हो, पीपल आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो है उनकी ज़िंदगी में वाइट एंड ब्लैक है, ग्रे कुछ भी नहीं है। क्या ये प्रॉब्लम देता है या ये अच्छी बात है? मेरे लिए तो अच्छी बात है, मगर पाकिस्तान के माहौल से थोड़ी बुरी बात है, क्योंकि लोग मुझे अक्सर बोलते हैं तुम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। यू थिंक डिप्लोमेसी होनी चाहिए, हिपोक्रेसी होनी चाहिए? आई डोंट थिंक सो। यू डोंट थिंक सो? ट्रांसपेरेंट बंदे को होना चाहिए, जैसा होना चाहिए ऐसे ही। ओके, सो व्हाट वुड यू एडवाइस टू पीपल के फ्रेंडशिप्स को, कौन सी ऐसे पॉइंट्स हैं जो फ्रेंडशिप्स में होने चाहिए ताकि आपकी फ्रेंडशिप्स जो हैं वो सस्टेन रहे? मेरे लिए ये कि आप फ्रेंडशिप ही ना रखें। आप फ्रेंडशिप ही ना करें। इतना दिल टूटा हुआ है, फ्रेंडशिप ही ना करें। उसे साफ मना कर दिया कि फ्रेंडशिप ही ना करें। यहीं इसी बात पे मुझे ब्रेक लेनी है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख सकते हैं कि मैंने उस 2 दिन पहले आपको बताया था कि थर्सडे को हमारा एनएक्स का जो सेगमेंट है वो होगा। हमारा ये डील्स एंड स्टील्स का सेगमेंट है जिसमें हम आपको दे रहे हैं एनएक्स 25 साल से अपने कंज्यूमर्स के लिए खूबसूरत, पायदार और बहुत हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना रहा है। अवार्ड विनिंग कंपनी है। और जी, इनका ये जो एयर फ्रायर है, इसके मैं आपको थोड़े से बेनिफिट्स बता देती हूँ। एक तो इसमें जल्दी से खाना कुक हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें आप फ्राइड चीज़ें ही बनाएं, इसमें आप वेजिटेबल्स भी बना सकते हैं, मीठा भी बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं, केक्स भी बना सकते हैं। ऑयल की छींटों से बच सकते हैं आप लोग, जल्दी जल्दी खाना बनता है, फ्राइज़ बन सकते हैं, खाने में चिकनाई से बचाता है आपको, आपकी डाइट को बहुत हेल्प करता है। जब आप डाइट कॉन्शियस हों तो एयर फ्रायर में चीज़ें बनाएं। एयर फ्रायर की मैं आपको असल प्राइस बता देती हूँ। इसकी 34,150 रुपीज़ है। उसके ऊपर आपको मिलेगा एक आयरन मिलेगी जो है 7,700 की फ्री। ये देखें, ये फ्री है आपके लिए, एयर फ्रायर है, ये फ्री आपके लिए आयरन है। और उसके साथ साथ उसका ब्लेंडर है। ब्लेंडर सबको किचन में चाहिए होता है और ब्लेंडर ख़राब भी बड़े जल्दी होते हैं। तो एनएक्स की क्वालिटी जो है सबसे ज़बरदस्त है। एक तो इसमें वारंटी भी है, आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपको फ्री ब्लेंडर मिल रहा है 7,250 रुपीज़ का। सो डोंट मिस दिस डील, यू कैन स्टील इट राइट अवे। दिस इज़ ओनली वैलिड फॉर 48 आवर्स। ये आपके लिए 48 आवर्स के लिए वैलिड है। यू कैन जस्ट गो ऑन योर स्क्रीन एंड आप वहाँ से QR कोड लेंगे, उसको स्कैन करेंगे। बोल एंटरटेनमेंट के व्यूअर्स के लिए है, हमारे रोशन सवेरा के व्यूअर्स के लिए। आप इसको डील को जो है स्टील कर सकते हैं अपने हमारे सोशल मीडिया से भी, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। मैं अगेन आपको थोड़ा सा बता दूं, एयर फ्रायर विच इज़ एवरीवेयर और हर किसी को एयर फ्रायर चाहिए। उसके साथ आपको फ्री आयरन मिलेगी, खाना बनाएं, इस्त्री करें, एंड उसके साथ आपको ब्लेंडर मिलेगा। उसके बाद जी ख़वातीन के लिए सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो है ये ट्रूली कोमल्स का जो इम्प्रेशन परफ्यूम्स हैं। जो भी बड़े बड़े परफ्यूम्स होते हैं उनकी ये इम्प्रेशन परफ्यूम्स हैं, ये आपको मिल रहे हैं। बहुत सारे इसके फ्रेगरेंसेस हैं, उसमें आपको बहुत ज़बरदस्त जो है एक्चुअल प्राइस है 2,500। आफ्टर डिस्काउंट इट्स गोइंग टू बी 1,300 फॉर 50 ml सीडर वुड 100 ml. Actual price is 3,500. Discounted price is 1,900 rupees. Tropical Lux 100 ml. Actual price is 3,500. 3,500 और उसके बाद जब डिस्काउंट होगा तो 1,999। देखिए मैंने बिल्कुल करेक्ट बोला है, 999 रुपीज़ का आपको ये मिलेगा। यूजेज ऑफ प्रोडक्ट जो है वो मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है, मर्द हजरात भी खरीद सकते हैं।
और लॉन्ग लास्टिंग भी है, और ये 4 to 8 आवर्स जो है लॉन्ग लास्टिंग है, विच इज़ नॉट बैड। आपने कहीं जाना होता है तो आपको 4 से 8 घंटे के लिए ही अपने ऊपर खुशबू चाहिए होती है, बल्कि मैं तो कहती हूँ जल्दी जल्दी चल जाए खुशबू। और जी लास्टिंग है, और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं 50 ml इज़ 1300 रुपीज़। तो आप देख लें कि ज़बरदस्त किस्म की ये डील्स हैं, आप कर सकते हैं ये डील्स एंड स्टील्स हमारे बोल एंटरटेनमेंट के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच गर्ल्स, इट वाज लवली टू हैव यू ऑन माय शो, और बहुत मज़ा आया। और आप भी ये डील्स ले सकते हैं आराम से। तो आज हमने फ्रेंडशिप पे बात की, और हमने बहुत ही इंफॉर्मेशन आपको दी कि फ्रेंडशिप्स कैसी होनी चाहिए, इन गर्ल्स की फ्रेंडशिप्स कैसी हैं, नई लड़कियाँ क्या सोचती हैं, इन्फ्लुएंसर्स क्या सोचते हैं, ये हमने आपको बताया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड एंजॉय योर वेडिंग जिसके लिए आप लोग आए हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।